आई थिंक अभी स्टार्ट करते हैं। 14 बंदे हो गए। जो आएगा बाद में ज्वाइन कर लेगा। सो हमने स्टार्ट किया था कि एसएमसी के बारे में। अभी कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि पहले रिटेलर क्या सोचता है, हमें क्या सिखाया गया है अब तक। ये सिखा देता हूँ। बहुत सारे नए ट्रेडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंटेंट ढूंढने चाहते हैं। तो फिर कंटेंट जहाँ पे फ्री में अवेलेबल होता है या फिर क्लासेस वगैरह जो कुछ सिखाते हैं, तो हमें ये को कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एक प्राइस एक्शन के फॉर्म में सिखाते हैं। और एक चीज होती है जो इंडिकेटर बेस्ड होती है। आज हम प्राइस एक्शन के फॉर्म में ये रिटेलर को क्या क्या सिखाया गया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैंडल फॉर्म कैसी होती है। अभी ये बेसिक्स हो सकता है, बट बेसिक्स भी इंपॉर्टेंट है। सो कैंडल कैसे फॉर्म होती है, सबसे पहले कि जो भी कैंडल है उसकी ये स्टार्टिंग है। सो कोई भी कैंडल स्टार्ट होने से ये प्राइस है, ये प्राइस है और ये टाइम है। ये अपना ग्राफ होता है जहाँ ये ग्राफ दिखता है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है और यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। सो हर एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पे बनती है। उस टाइम में कितनी प्राइस मूव हुई है वो हमें इंडिकेट करती है। सो जब भी कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमें एक, अभी फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट की कैंडल है, हमें एक ट्रेस मिलता है। प्राइस ने क्या किया, पहले डीप की। सो इधर काफी ऑर्डर्स बैठे हैं जो सेलिंग कर रहे हैं इस प्राइस पे। इस प्राइस पे भी ऑर्डर्स बैठे हैं जो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। सो प्राइस ड्रॉप मार रही है। और उस टाइम पीरियड में 1 मिनट में प्राइस कितना मूव होगी। अगर प्राइस ने नीचे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी तो अपनी कैंडल बनेगी रेड, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग प्राइस थी, ऑर्डर्स ऐसे पुट इन हो गए। उसके बाद जो ऑर्डर्स क्लोजिंग मिले हमें उस टाइम पीरियड में, जो कैंडल की साइज है वो हमें फिर कैंडल बना के देती है। सो अगर ये रेड कैंडल है तो ऑर्डर्स जहाँ पे स्टार्टिंग थी कैंडल से, उससे सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहे थे, ये हमें डिनोट कर। सेम चीज बुलिश कैंडल के लिए। अभी ये प्राइजेस हो गई। अगर ये बॉडी, हम इसे बॉडी बोलते हैं। अभी अगर इन केस क्या होता है कि ऑर्डर्स जैसे पंच इन होना स्टार्ट करेंगे एक प्राइस रेंज से, उस टाइम पीरियड में प्राइस ने नीचे लेके गए, उसके बाद नीचे भी ऑर्डर्स पंच इन होना स्टार्ट हो गए और बाइंग साइड के, तो फिर ये क्या करेगी, ये बॉडी फिर से ऊपर जाएगी और एक वीक क्रिएट करेगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये फुटप्रिंट है। तो ये बस एक ट्रेस है। प्राइस एक्चुअली क्लोज तो नहीं हुई थी, प्राइस ने उधर इंटरेस्टेड नहीं थी। लास्ट में जब प्राइस या इस जोन पे या फिर इस जोन पे आई, तो बाइंग के ऑर्डर्स पंच इन हो गए और प्राइस को ऊपर लेके गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वीक जो है, ये एक्चुअली प्राइस रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बस वो फुटपाथ होता है प्राइस का, वो बता रही है। तो कभी भी, अभी ये चीज हमें कब याद करनी है, जब हम ट्रेंड लाइन वगैरह निकालते हैं। तो यूजुअली मैं ट्रेंड लाइन ये वीक को पकड़ के नहीं निकालता, क्योंकि ये मुझे सिग्निफिकेंस नहीं देती कि प्राइस ने क्लोजिंग दी है। या फिर कोई भी पैटर्न होगा, कुछ भी, अभी डोजी बनी है उसके बाद अगर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी ऊपर, तो फिर हम इसको बोलेंगे नहीं कि प्राइस ऊपर जाना चाहती है या फिर नीचे जाना चाहती है, क्योंकि उसने क्लोजिंग नहीं दी, उसने बस फुटपाथ छोड़ के गई थी। तो ये प्राइस होती है, ये कैंडल ऐसे बनते हैं। तो अभी वीक समझ में आ गई और ये बॉडी समझ में आ गई। अभी इसी बेस पे कुछ जापानीज कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स वगैरह बनाए गए हैं जो हमें रिटेलर बोल के हमें पता है। तो फिर उसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि एक्चुअली बनता कैसे है। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। यह है मॉर्निंग स्टार। अभी सिंपल पैटर्न है। ये पैटर्न्स यूजुअली हम रिटेलर यूज करते हैं, अगर बन जाए किधर भी तो फिर हम उधर ट्रेड लेते हैं। अभी ये मॉर्निंग स्टार हमें एक बुलिश पैटर्न बताता है। सो पोटेंशियल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अभी देखो इधर होता क्या है। पहले तो प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुई। सो पहले तो प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने और ऑर्डर सेल के ऐड कर दिए और इस पॉइंट पे
प्राइस ने क्लोज दी उस टाइम पे, तो ये इधर क्या बैठे, सभी सेलिंग के ऑर्डर्स। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, माइक म्यूट कर लेना थोड़ा। थैंक यू। अभी उसके बाद प्राइस ने क्या किया कि ये जो कैंडल है ये हम डोजी बोलते हैं। सो डोजी में क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस कि डोजी इनडिसीजन कैंडल होती है। मतलब क्या, अभी ये कैंडल में क्या हो गया कि प्राइस ने इधर क्लोजिंग दी थी। एग्जांपल ले लो, 5 मिनट की कैंडल है। सो 5 मिनट के बाद यहाँ पे प्राइस ने स्टार्ट किया इसके लो के इधर। उसके बाद एक तो ऊपर प्राइस लेके गई या फिर नीचे लेके गई, पर एट द एंड क्लोज उसी जोन में हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डोजी में इनडिसीजन है। ना प्राइस को पता है हम ऊपर जाने वाले हैं, ना प्राइस को पता है हम नीचे जाने वाले हैं। सो इधर क्या होगा, इधर से होंगे सेलिंग के ऑर्डर्स और इधर से होंगे बाइंग के ऑर्डर्स। अभी देखो, अभी हमें इधर इनडिसीजन था, हमें पता नहीं किधर प्राइस जाएगी। पर नेक्स्ट कैंडल ने हमें सिग्निफिकेंट हायर, ये जो इधर के स्टॉप लॉसेस वगैरह जो कुछ होंगे सेलिंग के सभी को टारगेट किया और प्राइस ने क्लोजिंग ऊपर दे दी। सो अभी अगर क्लोजिंग ऊपर दे दी तो फिर हमें पता चल गया कि हमें प्राइस को ऊपर, जो बायर्स है ज्यादा पोटेंशियल है उनमें सेलर से ज्यादा। अभी हम इनडिसीजन में नहीं है। सो ये चीज पूरी, मॉर्निंग स्टार हमें एक बुलिश पैटर्न क्यों बनाता है, क्योंकि प्राइस ने पहले सेल के ऑर्डर्स डाले थे। उसके बाद प्राइस एक इनडिसीजन जोन में चली गई थी, पता नहीं था किधर जाना है। उसके बाद एक कैंडल बनी जो ग्रीन कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी। उसने हमें बता दिया कि अभी प्राइस ऊपर जाने वाली है। सो ये ऐसे वर्क होता है। आई थिंक मॉर्निंग स्टार सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये ऊपर जाता है क्यों जाता है। अभी इसमें भी याद रखना, अभी अगर मॉर्निंग स्टार है, ये रेड कैंडल है, ये डोजी है। अगर ये कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल जो बनने वाली है, अगर इसने इसका भी लो ले लिया, ये डोजी का भी लो ले लिया, तो इधर क्या होने वाला था, इधर बाइंग के जो भी स्टॉप लॉसेस थे उसका स्टॉप लॉस होगा। जो बाइंग के स्टॉप लॉस थे इधर रेस्टिंग होंगे। और अगर इसने ये टैप कर लिया तो जो फोमो की एंट्रीज है इधर ऐड होगी, जिनको लगेगा अभी प्राइस और भी नीचे जाएगी क्योंकि इसने इसका लो ले लिया। पर जो रुके नहीं है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कैंडल क्लोजिंग के वक्त रुके नहीं है कि कैंडल कहाँ पे जाना चाहती, वो इधर एंट्री ले लेंगे सेल की और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख देंगे। जो बाइंग के लेने वाले थे उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये डोजीज वगैरह जैसे भी बनती है, तो फिर इधर काफी ऊपर भी स्टॉप लॉसेस है, नीचे भी है। अगर ये कैंडल ने ये नीचे वाला स्टॉप लॉस लेके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो हम ऊपर जा सकते हैं, ये हमारा सिग्नल है। 2 मिनट। ओके। सो अभी ये मॉर्निंग स्टार हो गया जो बुलिश पैटर्न है। आवाज नहीं आ रही, हेलो? आ रही आवाज आ रही ओके। सो अभी सेम, ये जो बुलिश पैटर्न था अभी बेरिश पैटर्न उसी टाइप का देखते हैं। सेम कंसेप्ट है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार में क्या था कि एक रन मिला था, जो बुलिश ऑर्डर्स पंचिन हो रहे थे, पंचिन हो रहे थे। उसके बाद क्या किया, प्राइस ने फिर से इंडिसीजन कैंडल बना दी, डोजी कैंडल। प्राइस अभी कंफ्यूज हो गए, हमें ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। अभी मार्केट ने क्या किया, फिर उसके बाद और एक रेड कैंडल बना दी और उसने उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हमें बता दिया कि प्राइस को अभी नीचे जाना है। सो ये पैटर्न कौन सा हो गया, फिर सेलिंग का पैटर्न। मतलब जो बाइंग के ऑर्डर्स इधर पंच इन हो रहे थे, ये कैंडल पे इंडिसीजन हो गए। अभी पता नहीं कि इधर कोई बाय करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे बायर्स जो बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस ये था, यहाँ पे जो सेल करके बैठेंगे उसका स्टॉप लॉस ये है। सो दोनों तरफ हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी है, एक तो ऊपर की तरफ भी है और डोजे के नीचे भी तरफ है। प्राइस ने क्लोजिंग ये डोजी के नीचे कर दी, मतलब उन्होंने जो इनडिसीजन था उसमें उसको डिसीजन में कन्वर्ट कर लिया कि हम नीचे जाएंगे क्योंकि क्लोजिंग हमें नीचे मिली है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बॉडी का क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और जो फोमो में एंट्री लेते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं हर तरफ।
सो हमें रुकना बहुत जरूरी है कि कैंडल स्टिक कंप्लीट होना देना है। उसके बाद इवनिंग स्टार सेलिंग का पैटर्न है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। काफी यूज होता है हैमर, ये बुलिश हैमर है। सो हैमर का क्या है सिग्निफिकेंस, हैमर में कैसे होता है कि प्राइस ने एग्जांपल इधर स्टार्ट हो गई, प्राइस अभी इधर इधर होगी स्टार्ट, प्राइस अभी इधर स्टार्ट हो गई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्राइस इधर स्टार्ट हो गई। उसके बाद प्राइस ने क्या किया कि एक सेलिंग आ रहे थे, जो सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए। उसके बाद सेलिंग करते जा रहे, एक पॉइंट के बाद सेलर्स थक गए और बायर्स इधर उनका पोटेंशियल बढ़ाने लगे, बायर्स अपने ऑर्डर्स डालने लगे, और प्राइस को लेके वो जो स्टार्टिंग का पॉइंट था प्राइस कैंडल स्टार्ट होने का, उसके ऊपर लेके क्लोजिंग कर दी। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि सेलर ने स्टार्टिंग में प्राइस को पुश किया, बट वो उधर फेल हो गए, वीक हो गए। उसके बाद बायर ने पूरा ऑर्डर पंच इन करना स्टार्ट किया और उसको अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर लाके क्लोज किया। तो हम इसको बोलते हैं कि अभी इधर ये इंडिकेट करता है कि बायर थोड़ा ज्यादा एक्टिव है या फिर स्ट्रांग बैठा है सेलर से, सेलर इधर हार गए। तो वही चीज है, और एक होता है इन्वर्टेड हैमर, सेम चीज है इसके, बस ये जो ऊपर नीचे से वीक थी ऊपर ऊपर से वीक होती है, ये भी कैंडल ग्रीन होती है। तो इधर क्या होता है कि सेलर्स ने प्रेशर बनाया, बट इतना प्रेशर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। पहले तो इधर 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 स्टार्ट होगी क्योंकि ग्रीन कैंडल है, तो इसके नीचे इधर स्टार्ट होगी, प्राइस ने पहले ऊपर लेके गए, बायर्स पोजीशन में थे, सेलर ने बहुत कोशिश की कि इसको सेल करे स्केल करे, पर वो उनके जो स्टार्टिंग पॉइंट थे उसके नीचे लेके नहीं आ सकते, वो उधर ही थक गए। सो हमें कैंडल कैसे मिलेगी, हमें ऐसे कैंडल मिलेगी। यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कैंडल, पहले बायर्स ने पोजीशंस बनाई, उसके बाद सेलर ने कोशिश की, पर वो पूरा ऑल द वे थ्रू लेके नहीं जा सकी। तो हम बोल सकते हैं कि इधर फिर से बायर स्ट्रांग है, अब तक सेलर स्ट्रांग नहीं कर पाए, उन्होंने रिजेक्शन तो दिया था पर इतना बड़ा नहीं दिया। ये भी बुलिश पैटर्न, ये ऊपर लेके जाता है सेम हैमर, और ये इन्वर्टेड हैमर, दोनों भी बुलिश पैटर्न है। नहीं, इन्वर्टेड हैमर का शायद कैंडल रेड होगा ना कलर। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ अभी। हाँ अभी देखो क्योंकि आपको, हाँ, अगर कैंडल कब रेड होगा पता है आपको, अगर यही चीज है, अभी इधर निकाल के देखा, अभी यही चीज है, ये है हमारी इन्वर्टेड हैमर, और इसकी वीक है ऊपर से, ओके। और एक है, सेम चीज है देखो, रेड है और इसकी वीक है ऊपर से। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है पता है क्या, जब भी प्राइस इधर से स्टार्ट हो रही है, ग्रीन कैंडल की ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये कैंडल बनना चालू हो रही है अभी, ये सुन, अभी यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, उसके बाद क्या प्राइस ने क्या किया, ऊपर लेके गई, मतलब ये बॉडी बना रही है अभी ग्रीन कलर की, ऊपर जा रही है तो ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अभी सेलर किक इन हो गए। सेलर ने क्या किया, प्राइस को बहुत पुश किया बहुत पुश किया, पर ये जो स्टार्टिंग है ना उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। अभी स्टार्टिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रही है तो हमें कैंडल कैसे मिलेगी, ग्रीन कलर ग्रीन की। कलर में। हाँ, यस। अभी क्या हो गया नेक्स्ट सिनेरियो में, अभी स्टार्टिंग फिर से हो गई, कैंडल ने ऊपर पुश किया ऊपर पुश किया ऊपर पुश किया, बायर्स पुश कर रहे हैं, उसके बाद सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स ने काफी दम लगाया और जो ये जो स्टार्टिंग है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अभी स्टार्टिंग के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई हमें कैंडल की, तो कैंडल कैसे बनेगी, रेड कलर में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये है बेरिश पैटर्न, ये है बुलिश पैटर्न। ये बेरिश क्यों है, क्योंकि सेलर्स सक्सेसफुली प्राइस को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल हो गए।
पर इधर हुए नहीं थे। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेलर्स है उनमें ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं है, बायर्स में अभी भी स्ट्रांग है वो, और इधर नहीं है बायर स्ट्रांग, इधर सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एंगल्फिंग, एंगल्फिंग मतलब एक पूरी कैंडल, अभी देखो ये बेरिश एंगल्फिंग है, बेरिश एग्जांपल वही लेते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल थी, इधर वाली। अभी ये ग्रीन कैंडल में सभी बाय के ऑर्डर्स थे। तो ये ग्रीन है, तो फिर मार्केट बता रहा है कि ठीक है इधर बायर ज्यादा स्ट्रांग है, इस प्राइस से लेके यहाँ इस प्राइस तक बायर ने पुश किया था, तो बायर्स इधर इन कंट्रोल है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई, उधर उसने दिखाया कि इधर स्टार्ट हो गई, पहले तो ऊपर लेके गए, बाद में वो फेल हो गए, बायर्स इतना पंच इन नहीं कर सके, इतने ऑर्डर्स नहीं गिरे, तो सेलिंग के ऑर्डर्स आ गए। तो सेलिंग के ऑर्डर्स ने क्या किया, प्राइस को इस वाले लो से जहाँ पे ये स्टार्ट हुई है उसके नीचे क्लोज कर दिया, और प्राइस ने पूरा उस बॉडी, उस इसकी बॉडी को और इस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया अपने अंदर। सो हम इसको बोलते हैं कि बेरिश एंगल्फिंग, मतलब इधर के जो कुछ ऑर्डर्स थे, जो भी ऑर्डर्स थे, उन सब पे हावी हो गया ये कैंडल। तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो सेल साइड के जो ऑर्डर्स थे वो ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं बाय साइड से। तो हम एक डायरेक्शन बता सकते हैं कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा जब भी एंगल्फिंग बनेगा। अभी ये बेरिश एंगल्फिंग है, यही बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है, बुलिश नहीं है मेरे पास, बट यही सेम चीज होती है कि एक रेड कैंडल उसमें बनेगी। स्टार्टिंग की कैंडल रेड होगा और सेकंड कैंडल जो होगी वो ग्रीन बनेगी। करेक्ट करेक्ट। अभी ये इधर क्या था कि ऑर्डर्स पंचिन हो गए, सेल के ऑर्डर्स, उन्होंने उस टाइम पीरियड में उस प्राइस को अपनी ओपनिंग से नीचे लेके आ गए। पर अभी नेक्स्ट कैंडल जैसे बनना स्टार्ट हो गई, उसने पूरा एंगल्फ कर लिया, उसने उसको पूरा एंगल्फ कर लिया। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे फिर, बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि अभी जो सेल के ऑर्डर्स थे वो निकाल गए और बाय के ऑर्डर्स पंचिन हो गए। सो इधर जो सेल के थे वो अभी इन कंट्रोल नहीं है, अभी बाय के इन कंट्रोल। सो मार्केट डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो सकती है, यह हमें बताता है। सुमित भाई, ये तो एक हिसाब से अक्षय भाई वाला एफयू कैंडल भी बन गया ना। करेक्ट, ये एफ यू कैंडल भी बोल सकते हैं एक्चुअली, हाँ, बट अब तक इसमें लिक्विडिटी कंसेप्ट नहीं जोड़ा है, तो फिर अभी जी के जी लिए जी थोड़ा जी। साइड में रखते हैं उसको। तो अभी और एक है, ये मैंने बोला था आपको शूटिंग स्टार, अभी जो एक्सप्लेन किया मैंने, शूटिंग स्टार एक बेरिश पैटर्न है, डायरेक्शन पोटेंशियल डायरेक्शन नीचे की तरफ जा सकते हैं हम। यूजुअली क्या होता है कि एक बाय रन के बाद अगर शूटिंग स्टार बन जाए, तो फिर ये बताता है कि अभी हम वो जो बाय रन है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस जब भी पुश कर रही थी तो फिर उन्होंने कोशिश तो की थी, पर वो फेल हो गए, और जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है उसके नीचे क्लोजिंग मिल गई। सो ये एक ट्रेस छोड़ के गई जो वीक है, ट्रेस है, और नीचे क्लोजिंग मिल गई जो रेड कैंडल हमें डिनोट करती है। सो हम नीचे जाएंगे, यही बताती है। अभी डोजी कैंडल में आते हैं। डोजी कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लिक्विडिटी भी रहती है उसमें। सो अभी डोजी कैंडल बनती कैसे है? डोजी, जब भी कैंडल स्टार्टिंग होगी, एक तो बायर्स पुश करेंगे और सेलर्स भी पुश करेंगे, और एट द एंड, टाइम खत्म होते टाइम, कैंडल क्लोजिंग के टाइम, दोनों भी एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। दोनों को भी नहीं पता कि कौन कंट्रोल में है। ये भी सेल करे जा रहे हैं, ये भी बाय करे जा रहे हैं, पर एट द एंड प्राइस किधर भी मूव नहीं हो रही। सो इनडिसीजन कैंडल हम बोलते हैं। तो इसमें काफी लिक्विडिटी होती है, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे। इंपॉर्टेंट कैंडल्स है डोजी कैंडल्स, यूजुअली
हमें शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इधर दिखेगी, जो स्टार्टिंग में है, उसके नीचे काफी स्टॉप लॉसेस। तो एसएमसी के लिए हम डोजी पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी स्पिनिंग टॉप कैसे होता है कि अभी नेक्स्ट इसमें, पहले इसमें हमें ग्रीन दिख रही है कि इधर स्टार्टिंग हो गई, उसके बाद ये लो बना है, ये हाई बना है, कुछ नहीं, और उसके अगले ये डोजी बन गई, उसके आगे फिर से इंडिसीजन कैंडल बन गई कि हमें पता नहीं है कि किधर जाने वाला है फिर से, और इधर ही क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम फिर से बोल सकते हैं कि इसके नीचे भी स्टॉप लॉस, इसके ऊपर भी है, और जहां पे भी हमें ब्रेक और क्लोजिंग मिलेगी बॉडी, उस साइड पे हम निकल जाएंगे, यह हमें डिनोट करेगी। आई थिंक कैंडलस्टिक समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है, सबको आता ही होगा, बस हाँ। ये रिवीजन है इसलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से समझ आया। अभी देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालने। सो रिटेलर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिंपल फंडा है, रिटेलर को कैसे निकालने होते हैं। सो जहाँ पे मैक्सिमम टचेस मिले उसको, वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाता है। सो मैक्सिमम टचेस मतलब जहाँ पे प्राइस ने काफी बार, अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में आया कैसे। अगर मैं बस ऐसे नेकेड चार्ट रख दूं कि आपको पीछे कुछ भी नहीं, और अभी देखो इधर है एग्जांपल, आपको पीछे कुछ भी नहीं है, और मुझे बताओ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। सो फिर हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री का सपोर्ट लेते हैं कि हाँ अभी अगर ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है तो कहाँ से जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई थी, लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई थी। सो फिर ये हमारा हो गया सपोर्ट, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ से लोगों ने बाय किया था, तो ये अगर हिस्ट्री में लोगों ने बाय किया था तो फिर हमें अभी पता चलेगा कि हाँ हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। सो टेक्निकली ये जो सिग्निफिकेंस है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कैसे प्राइस एक्शन बन रहे हैं, तो हमें कुछ पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर हमें बस एक प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है जो 50-50% है जीतने की और हारने की। सो जीतने की जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री में चले जाते हैं और ढूंढते हैं भाई कुछ बन रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पे लास्ट टाइम बाइंग आई थी, सो फिर ये मेरा सपोर्ट एक्ट हो, लास्ट टाइम इधर सेलिंग आई थी, सो ये मेरा रेजिस्टेंस एक्ट हो। इसमें ही और भी चीज है कि जैसे मैक्सिमम टचेस किधर है, तो फिर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ज्यादा जहाँ पे टचेस मिले, अभी देखो यहाँ पे काफी टचेस मिले थे, 1 2 3 4 5, तो फिर ये अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए कि हाँ ठीक है, प्राइस इधर आती है और हर बार बाइंग में निकल निकल जाती है। सो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जहाँ पे ज्यादा बार सेलिंग आई थी वो हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 1 2 3, उसके बाद नहीं, ये ऊपर वाला एक है। सो ये रिटेलर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसेप्ट है। अभी यूजुअली क्या होता है, हमें हमें लगता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी चलता नहीं है, ऐसा नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता है, बट उसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ अ, आपके पास रूल्स होने चाहिए कि ठीक है, मैं पूरा ट्रेड नहीं खा सकता सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट मैं, मुझे पता है कि कौन से एंट्रीज अच्छे हैं और कौन से एग्जिट सही है, तभी मैं उससे प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। मैंने मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने सब सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं तभी भी प्रॉफिटेबल है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में कुछ भी नहीं चलता। इको हो रहा है, हेलो, माइक म्यूट कर लो एक बार। यस थैंक यू। सो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में सब कुछ चलता है, यूज करना आना चाहिए। ऐसा कोई भी आपको गोल्डन फॉर्मूला किधर भी नहीं मिलने वाला कि आप 100% एक्यूरेट होगे और सब कुछ मिलेगा, बट मुझे लगता है कि हमें मार्केट क्यों मूव होता है ये समझ में आना चाहिए। सो अभी यही देखो, अगर आपको
2 टचेस मिले थे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि 1 2 3। सो प्राइस जैसे ही इधर आएगी ना, तो आपको एक सेलिंग मिल जाएगी, आपको एक सेलिंग मिल जाएगी। पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको बैक टेस्ट इतना करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से फिर से वो सपोर्ट लेगा, कहाँ से वो, कौन सा सपोर्ट अच्छा है, कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा है, कहाँ से कितना जा सकता है, वॉल्यूम्स क्या है, उसमें खेलना होता है। उसके बाद अभी ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन कैसे निकालते हैं। यूजुअली मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था तो फिर मैं वीक्स को भी पकड़ता था, पर अभी मैं आपको जस्ट बताया कि वीक्स को पकड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वीक्स हमें बस ट्रेसेस बताते हैं, एक्चुअली प्राइस उधर बस जाके आ, जरूरी नहीं है कि प्राइस ने उधर क्लोजिंग वगैरह दी, कुछ नहीं, वो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होता। बट वीक्स एक बहुत सारी लिक्विडिटी कैरी करती है, याद रखना है। आगे हमें लिक्विडिटी कंसेप्ट में समझ में आएगा, काफी लिक्विडिटी होती है, इसलिए हम वीक्स को उधर कंसिडर करेंगे। पर अभी के लिए बॉडीज कंसिडर करनी है जो ट्रेंड लाइन वगैरह होती है। सो ट्रेंड लाइन क्या बताती है? हमें एक ट्रेंड बताती है। प्राइस क्या करती है कि एक एक लो मारती है, उसके बाद एक हाई बनाएगी, उसके बाद फिर से जो लो मारेगी, हम उन दो लो को, पिछले और इस लो को हम ज्वाइन करेंगे, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला लो कहाँ पे बनेगा। सेम चीज है कि हमें पता नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर हम पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री में ढूंढते हैं कि हमें पता चले फ्यूचर में क्या हो सकता है। सेम चीज है, क्योंकि उसने इधर लो मारा था, अभी इधर जो लो मारेगा, तो हम नेक्स्ट लो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे बनेगा। और इस तरह से ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है। सो ये लो था, उसके बाद ये लो था, उसके बाद ये लो था, क्योंकि इसने हाई तोड़ा था इसलिए लो। हाँ, ये भी बता देता हूँ कि मैं इसको लो बोल रहा हूँ, इसको लो नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने, अगर ये लो होता तो इसने इसका हाई तोड़ना होना चाहिए, तभी मैं इसको लो बोलूंगा। पर प्राइस ने कहाँ पे इधर से इसका हाई तोड़ा है, सो लास्ट जो हाई था इधर ब्रेक हुआ है, सो लास्ट लो इसका ये था, तो ये मैं लो बोल रहा हूँ। सेम चीज है, ये लो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने इसका हाई तोड़ा था। सो ये, उसके बाद ये लो, क्योंकि उसने हाई तोड़ा। फिर अभी इसको ज्वाइन करूंगा तो फिर ये दोनों निकल जा रहे हैं। सो मैक्सिमम, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिटेलर का, मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, ज्वाइन करो। सो ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है कि कौन से ट्रेंड में प्राइस मूव हो रही है, ये बुलिश है या फिर बेरिश है। अभी यूजुअली मैं ट्रेंड लाइन में 3 टचेस देखता हूँ, कि कम से कम हमें 3 टच तो ट्रेंड लाइन में मिलते हैं, तभी मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करूंगा। अगर वो 2 ही टचेस है तो फिर वो ट्रेंड लाइन मेरे लिए नहीं होती। अभी ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं, जैसे ही हमें 1 2 3 टचेस मिल गए, सो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन है। अगर 2 ही टचेस निकालोगे तो थर्ड टच हमेशा आपका गलत जाएगा। सो ये ट्रेंड एक बार बन गया तो याद रखना है हमें कि यहाँ पे बायस है, यहाँ पे बायस है, यहाँ पे बायस है, यहाँ पे bias है। सभी तरफ जैसे ही ट्रेंड को आएगा, वो बाय की ले जाए। ये ट्रेंड लाइन हम आगे यूज करेंगे चार्ट पैटर्न्स के लिए। ये ट्रेंड लाइन से हम चैनल बना सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल, जो कुछ है यही से बनता है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो करके। सो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ चार्ट पैटर्न बताता हूँ मैं कौन से। सो पहला लेता है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग कैसे बनता है? एक प्राइस है, एक इम्पल्सिवली प्राइस आ रही है, इधर काफी बाइज बैठ रहे हैं, काफी बाइज है, काफी बाइज है। अभी प्राइस एक करेक्शन करेगी। अभी ये 2 चीज में हो सकता है, एक होता है प्राइस करेक्शन और एक होता है टाइम करेक्शन।
सो प्राइस करेक्शन में क्या होता है कि ये जो है प्राइस, वो प्राइस नीचे आएगी करेक्ट करने के लिए। ये मतलब हो गया करेक्शन। अभी करेक्शन मतलब क्या, ये जो बायर्स निकले थे यहाँ से, जो बायर्स थे, उनको इनको इंड्यूस भी करना है कि और भी ऑर्डर्स किक इन होने के लिए, कि आप और भी ऑर्डर्स बढ़ाओ। सो ये प्राइस करेक्शन जो नीचे आ रहा है। उसके बाद और एक होता है ये टाइम करेक्शन। सो प्राइस ऊपर जा रही इम्पल्सिवली, उसके बाद अभी ये चढ़ने में 2 दिन लगा दिए, उसके बाद वो साइडवेज निकल गई। समझ लो 8 दिन साइडवेज निकल गई। सो इधर क्या है, काफी लिक्विडिटीज है, मतलब ये करेक्शन है, ये एक्यूमुलेशन हो गया। फिर प्राइस ने इम्पल्स दी थी, उसके बाद एक्यूमुलेट किया, उसके बाद फिर से हमें इम्पल्स मिलने वाली है, इधर भी हमें फिर से इम्पल्स मिलने वाली है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी प्राइस है वो जब भी करेक्शन मोड में जाएगी, सो दो टाइप से जाएगी, एक तो टाइम करेक्शन देगी, नहीं तो प्राइस करेक्शन देगी। प्राइस करेक्शन में प्राइस की वैल्यू ड्रॉप करके फिर से अपने जोन्स पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी हम जो यूज करते हैं वहां तक लेके आएगी, उसके बाद फिर से इम्पल्स स्टार्ट कर देगी। ओके। हेलो तो सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैं एक क्वेश्चन है, प्राइस हम्म। करेक्शन तो समझ में आ जाता है कि कहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ, लेकिन टाइम करेक्शन का कब ब्रेकआउट होगा या टाइम करेक्शन का मोमेंटम स्टार्ट करेगा, ये कैसे पता चलेगा? अभी देखो ये थोड़ा ज्ञान थ्योरी है प्राइस करे अपना टाइम करेक्शन के लिए। ज्ञान थ्योरी इज बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस। सो क्या होता है कि अभी ये समझ लो कि एक कभी भी मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट में नहीं रहता। 80% वो मूव कर साइडवेज रहता है, उसके बाद 20% मूव करता है। तो ये जो टाइम करेक्शन बोल रहा हूँ मैं, ये कैसे होता है कि एक बार प्राइस ने मूव कर दिया और 2 दिन में उसने प्राइस को फिर से अपने नीचे लेके आ गया, सो हम इसको बोलेंगे प्राइस करेक्शन। सही है। अगर प्राइस ने मूव कर लिया, अभी एक एग्जांपल, कोई तो भी स्टॉक है, प्राइस ने क्या किया कि 100% स्टॉक अपना 100 रुपए स्टॉक बढ़ा दिया, 100 रुपीज का स्टॉक 200 रुपए चला गया। उसके बाद क्या हो गया कि वो स्टॉक एक 50 के जोन में, 50 रुपीज के जोन में खेलना चालू कर दिया 2 साल के। नहीं, 2 साल ज्यादा हो जाएगा, बट नियरली 3 मंथ्स के लिए। सो 3 मंथ्स के लिए वो 50 के जोन में खेलना स्टार्ट किया, उसने प्राइस करेक्शन किया क्या? नहीं। वो फिर से 200 से नीचे 100 तक नहीं आया, बट उसने क्या किया, टाइम करेक्शन किया, उतने टाइम तक खेला है। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि उसने टाइम करेक्शन किया है। क्यों? क्योंकि उतना टाइम वो वहां पे खेला है, तो हर दिन उसके ऑर्डर्स पंच इन होने वाले हैं। हर दिन वो साइडवेज निकल जा रहा है, तो फिर हर दिन जो भी ऑर्डर्स बैठेंगे, कोई बाय क्या बाय करेगा, कोई सेल करेगा, कुछ भी हो, बट लिक्विडिटी तो क्रिएट कर रहा है वो एट द एंड। सो वो टाइम ले रहा है एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। अभी देखो ये प्राइस है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम है और ये प्राइस है। जितना साइडवेज जाएगा वो उतना टाइम करेक्शन करेगा, और जितना अपना मूव करेगा वो प्राइस करेक्शन करेगा। सर समझ में एक्चुअली आ रहा है आपको? क्वेश्चन सर एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, मैं पूछना चाहता था कि एक्चुअली में जब प्राइस कितना करेक्ट करेगा वो तो पता चल जाता है ड्यूरिंग टू फीव फीव से पता चल जाता है कि मिनिमम 38 मैक्सिमम 61 या 78 तक आ सकते हैं प्राइस करेक्शन में। लेकिन जब टाइम करेक्शन स्टार्ट करते हैं कोई स्टॉक कोई भी मतलब पेयर, हम्म। तो कितना टाइम तक वो टाइम करेक्शन कर सकता है इसका कोई आइडिया तो नहीं बनता ना, कोई मतलब उसका आइडिया बन आइडिया हम सकता? नहीं, उसका आइडिया कैसे निकाल सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं पता है क्या आपको? अभी देखो, मुझे बताओ, ये जो था, इधर एग्जांपल है, यहाँ पे इम्पल्स दी थी उसने, उसने क्या किया, प्राइस करेक्शन किया। ठीक हाँ है। जी सर, जी सर। हमें पता नहीं, हाँ, इधर क्या किया, प्राइस करेक्शन किया, हमें दिख रहा है। मे बी ये ज्यादा टाइम भी लगा सकता है, बट उसने प्राइस करेक्शन किया क्योंकि उसने प्राइस की वैल्यू चेंज की है, काफी चेंज की है। सो ये प्राइस करेक्शन हो गया हमारे लिए। अगर यही चीज
यही चीज यहाँ पे देख लो, एक इम्पल्स आया था, उसने क्या किया, ये जोन बनाया, ये प्राइस करेक्शन हुआ क्या, यहाँ प्राइस पे करेक्शन जो तो बायर्स ज्यादा थे, ज्यादा प्राइस करेक्शन तो नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा ले लिया आपने। हाँ टाइम ज्यादा लिया मतलब करेक्शन है, तो ये हम टाइम करेक्शन बोलेंगे ना, क्योंकि उसने प्राइस करेक्शन तो नहीं दी। सर मैं आपको पॉइंट क्या असल है, में आपका पॉइंट मुझे समझ में आ गया, आप ये एट द एंड यही जानना चाहते हो कि मुझे कहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। हाँ ये तो सही है, लेकिन एक्चुअली में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर प्राइस करेक्शन होता है, मतलब इम्पल्स हाँ इम्पल्स वेव के बाद जब करेक्टिव वेव हाँ स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग टू प्राइस करेक्शन हमें पता हाँ। चल जाता है अगर 61 या 78 तक मैक्सिमम कर सकते हैं प्राइस करेक्शन, तो यहाँ तक प्राइस आने का चांसेस बन जाता है। लेकिन जब टाइम आपको करेक्शन कभी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ, आपको प्राइस करेक्शन भी पता नहीं कहाँ तक लेके आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता है, हमें कुछ पता नहीं मार्केट में कहाँ पे लेके आएंगे, हम बस क्या अच्छा करते अच्छा हैं, अच्छा। हिस्ट्री को देखते हैं। आपको ये भी पता नहीं है कि ये जरूरी है कि 50% लेके आए, ये जरूरी है कि 78% लेके आए। अभी मैं बोलूंगा ये 2 दिन खेलेगा, ये जरूरी है 2 दिन खेलेगा, ये जरूरी है 1 दिन खेलेगा, नहीं है ना। अभी मैंने नहीं आपको नहीं नहीं। एग्जाम्पल बताया था, आपका कितना था, 58 60 क्या परसेंटेज था फिब का, निकालो ये फिब, यहाँ से प्राइस ने मूव किया था कौन सा, 68 1% 3% बीच यहाँ में पे से घूम लगभग गया वो, लगभग 78 से ज्यादा दे दिया ये। पहले ही घुमा दिया ना उसने। आपको कुछ पता चला क्या, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रैंडमनेस है। मैं आपको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस अगर ये इम्पल्स के बाद ऊपर ही जाना चाहती है ना, तो फिर एक दो टाइप से होगी, एक तो ये नीचे आएगी जो प्राइस में आएगी, अगर नीचे आ गई तो क्या हिल रहा है सबसे ज्यादा हमारा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हिल रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको कि ये करेक्शन। प्राइस करेक्शन है। अगर एक्स एक्सिस घूम रहा है ज्यादा, ये जो साइडवेज जा रहा है, एक्स एक्सिस ज्यादा घूम रहा है, उसके बाद प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन। मैं ये बोल रहा हूँ, हम कैसे निकालेंगे वो तो कोई भी नहीं पता, वो उसके लिए हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, बट ये जो प्राइस करेक्शन है और टाइम करेक्शन है, इसका सिग्निफिकेंस समझ लो। अगर प्राइस ज्यादा हिल नहीं रही, उधर ही खेल रहे हैं, तो फिर वो टाइम करेक्शन करने वाली है, एक्स एक्सिस खेलेगी वो। अगर वो उसके बाद प्राइस करेक्शन करना चाहती है, तो फिर वो प्राइस को नीचे लेके आएगी और कुछ न कुछ बना के ऊपर चले जाएगी। सेम यही चीज अभी देखो, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने पुश किया, साइडवेज लेके गई, उसके बाद फिर से पुशिंग चालू कर दी, प्राइस नीचे नीचे नहीं लेके आई। अभी इधर देखो, बायको प्राइस ने काहीतरी पुश किया, हुशारीचं गोष्टी प्रयत्न हेडफोन हेलो हेलो क्या, आता काम करायचं काय? काय अक्षय काम सर करायचं म्यूट म्यूट, रविवारी का? हाँ अभी देखो, प्राइस ने इधर क्या किया, इधर पुश किया, सही है, इम्पल्स लेके आई, पुश किया, उसके बाद वो साइड में जा सकता था ना, साइड में नहीं किया, उसने क्या किया, जहां से इम्पल्स लेके आई फिर से उधर तक प्राइस करेक्शन दिए। सो ये ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस ज्यादा चेंज हुई, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइस करेक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, टाइम करेक्शन। समझ में आ गया आपको हाँ डिफरेंस, हाँ हाँ। हाँ समझ गया। नहीं प्रॉब्लम है तो फिर से पूछो आपको please। मतलब सर जैसे कि फीब से हम जैसे एक टूल है फीब, उस तरह पता चलता है कि कितना प्राइस करेक्शन कर सकते हैं, जैसे पूर्ण प्रोबेबिलिटी कोई 100% तो हाँ, नहीं है। आपको आपको एक चीज बताता हूँ, फीब वगैरह क्या है, मैं फीब यूजुअली काफी यूज करता हूँ इक्विलिब्रियम वगैरह निकालने, बट फीब क्या है, फीब जिसने भी, मतलब ये पूरा वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है, उसको एक बस हम रेशियोज में निकाले तो फिर हमें फीब मिलता है। सो यूजुअली क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर्स पैसे जब डालते हैं, स्टॉक मार्केट जैसे स्टार्ट हुआ था, मार्केट बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो लेन देन है, ये जो ट्रेड का है, वो जरूरी नहीं स्टॉक मार्केट बहुत बाद में आया उसको, पर ट्रेडिंग बहुत पहले से स्टार्ट की हर चीज में। तो क्या था, यूजुअली इन्वेस्टर जहाँ पे भी पैसे डालते हैं ना, तो यहाँ पे अगर उनकी बाइंग है, एग्जाम्पल, उनके बाइंग के बाद वो जैसे ही हाई मारेगा, वो नीचे आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, उन्होंने सेल कर दिया, कुछ पोजीशन उनके जो थी सेल कर दी, उसके बाद वो क्या बोलते हैं पता है क्या, 50% से अगर कम में मिल जाए तो
हमें फायदा है। सो फीब एक कंसेप्ट है कि अगर 50 कर, ये इक्विलिब्रियम बता रहा हूं मैं अभी, 50% से जो कुछ नीचे है ना, हमें सस्ता मिल रहा है भाई, बाय कर लो। यही है फीब। फीब ऐसे जरूरी नहीं है कि वह वर्क ही करेगा, बट ये मार्केट्स में वर्क करता है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, और काफी गोल्डन जोन्स वगैरह रेशियोज इसमें बैठते हैं। और ये साइकोलॉजिकल एक क्या बोलते हैं हम, साइकोलॉजिकल एक फंडा है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, एडेड। साइकोलॉजिकल हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस में बोल सकते हैं। हाँ सही। इसलिए हम बोलते हैं कि 50% से अगर कम में मिल जाए कोई भी स्टॉक वगैरह तो बाय करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो हमें क्योंकि सस्ता वो, मिल रहा है। हाँ सस्ता मिल रहा है, मतलब ऐसे मतलब टूल्स है एक्चुअली बना है फॉर प्राइस करेक्शन। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि टाइम करेक्शन को जांचने कोई टूल है ही नहीं एक्चुअली, वो तो डिपेंड करता है वो तो नहीं कितने कर बजे। सकता ना, हमको हमें पता नहीं। अभी देखो कोई कोई स्टॉक तो 4 4 साल भी साइडवेज निकल जाता हाँ 4 4 साल और भी बहुत ज्यादा, और भी मैंने बहुत है। बड़ा हाँ, देखा हुआ है वो तो। बहुत ज्यादा, हाँ वही तो हम वो नहीं निकाल सकते, और हम प्राइस भी नहीं निकाल सकते। आपको नहीं पता 50% से ही आएगा या 35 के लेके नहीं आएगा, वो तो या फिर कंप्रोमेशन किधर। नहीं है कि हाँ एक्चुअली में बोल सकते कि पॉसिबिलिटी होता है कि टूल्स तो है, अवेलेबल तो है कि यहाँ तक मुझे, इसके बाद मार्केट डाउन चल जाता है। अगर हम 100% से नीचे लगे तो मतलब मान लेते हैं कि ट्रेंड ही चेंज हो तो गया है। शायद मैंने ये बोलना चाहिए था कि आपको 2 दिन के टाइम करेक्शन में मैक्सिमम स्टॉक्स होते हैं। हाँ हाँ, तो ये कोई टूल है ही तो नहीं वैसे ही कि। हो जाते हैं, वही तो सेम चीज हो जाती फिर वो। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये प्राइस हो गया। अभी हम चार्ट पैटर्न देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं फ्लैग बता रहा था, बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में क्या होता है, एक इम्पल्स, उसके बाद करेक्शन, और ये करेक्शन होता है प्राइस के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से। ये फ्लैट फ्लैग है, ये बुलिश फ्लैट फ्लैग। इसमें क्या होता है कि एक चैनल बनता है, प्राइस एक नीचे का लो और ऊपर का हाई, इस रेंज में खेलती रहती है और इंड्यूस करती रहती है। यहाँ पे कोई सेल करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, बाय करेगा, ऐसे खेलते रहेगी खेलती रहेगी। काफी ऑर्डर जैसे जैसे पंचिंग होना स्टार्ट हो गए, एक बार उसका ऑर्डर फुलफिलमेंट हो गया तो उसके बाद प्राइस फिर से अपना इम्पल्स स्टार्ट कर देगी। सो ये क्या हो गया, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। ये हम इसको बोलेंगे बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग का एग्जांपल शायद दिखना तो चाहिए। हाँ ठीक है, ये देखो, पहले तो इम्पल्स आई थी, उसके बाद ये करेक्शन था, एक रेंज ऊपर की बनाई उसने, एक रेंज नीचे की बनाई, और उसमें खेलती रही। उसके बाद प्राइस ने इम्पल्स फिर से दे दी। शायद रिटेस्ट भी आया, बट ठीक है, समझ में आ गया आपको कि एक प्राइस इम्पल्स देगी, फिर करेक्शन साइडवेज जाने वाला है, उसके बाद हमें इम्पल्स मिल गई, तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग। यही बेरिश फ्लैग होगा, सेम चीज, पहले इम्पल्स, फिर करेक्शन, और फिर इम्पल्स। अभी ये करेक्शन और भी टाइप्स में होता है। अभी ये कैसा था, ये फ्लैट था, यही अगर असेंडिंग में चला गया तो ये एक चीज हो जाएगी कि ये एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड बनाएगी, जिसका ऊपर की ओबी या कुछ भी, अभी हम एसएमसी सीख रहे हैं इसलिए ओबी समझ लो, ऊपर को ओबी को टच करेगा या एफयूजी को इम्बैलेंस फील करेगा, और एक छोटे ट्रेंड का ब्रेकआउट मिल जाएगा, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है। सो ये फ्लैट में क्या होगा कि फ्लैट रहता है, नो ट्रेंड ऊपर की तरफ, ऐसे एंगल्स नहीं रहते। और एक होता है जो नीचे की तरफ होता है, ये बहुत ही कम बनता है, ये सस्टेनेबल भी नहीं होता, बट ये काफी, अगर बेरिश मार्केट होगा एंडिंग में काफी, तब बनता है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकती ऐसे, मतलब बायर्स बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। ये डिनोट करता है कि प्राइस ऊपर जाना ही नहीं चाहती, हम बस नीचे ही गिरना चाहते हैं। सो ये एक फ्लैग है, फ्लैग फ्लैग फ्लैग। ये देखो, अभी 1 आवर की इसमें है। पहले तो प्राइस ने एक इम्पल्स दी थी, उसके बाद एक करेक्शन दी, अभी ये छोटे टाइम फ्रेम पे एक करेक्शन होगी। कहाँ तक हम आए, अभी जिसको ओबी नहीं पता ठीक है, बट हम ओबी तक आए, और उसके बाद प्राइस ने फिर से फॉलो
सेलिंग लेके आ गए। सो ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बनी थी, ये छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनी थी, इसका ब्रेकडाउन है। लास्ट ओबीएफटी लिक्विडिटी थी, वहां पे टैप किया, उसके बाद सेलिंग। सो अभी फ्लैट का भी एग्जांपल देखते हैं। फ्लैट ये बोल रहा था मैं, ये देखो कि हम ऊपर जब भी जा नहीं पाते, ये स्ट्रांग, शायद ऊपर वीक बोल दिया मैंने गलती से, ये स्ट्रांग के लिए कि प्राइस ऊपर लेके ही नहीं जा पा रहे, तो फिर वो लोअर लो बनाएंगे और हम कंटिन्यू सेल ऑफ कर देंगे, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि ऊपर लेके जाए। ये हमें बहुत ही वीक है बायर्स, ये दिखाती, ये डिनोट करती है। सो ये क्या हो गया, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। सेलिंग का फ्लैट नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, ये पकड़ सकता है। मल्टीपल हाई लोज करेक्शन, 1 2 3 4 5 टच, ऊपर के भी काफी टचेस। पहले तो इम्पल्स आई थी, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, और फिर से फॉलोअप सेलिंग। सो हम इसको बोल सकते हैं बेरिश फ्लैग। ये एक चार्ट पैटर्न। अब तक कोई कुछ और डाउट्स होंगे तो पूछ लेना, बात करना, मतलब हमें समझ में आएगा क्या डाउट्स है। ओके सर, कोई बात ट्रायंगल से आपलं फ्लॅग के नेम बताइए ना. सॉरी, कौन सा? नेम्स बताइए ना इसके. नाम इसका. बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग ऐसा रहता है. हाँ, बुलिश फ्लैग और बेरिश। मुझे लगता है कि नाम पे फोकस मत करो, ये जो कंसेप्ट है ना कि ये जो प्राइस एक्शन क्या बनना चाह रही है, अभी प्राइस एक्शन कैसे है? अभी हमें फ्लैग क्या बताता है कि बायर्स ने कंट्रोल लिया था, बायर्स अभी थोड़ा स्टे करने वाले हैं, भाग रहे थे, अभी अभी थक गए, थोड़ा सा स्टे करेंगे। अभी इन्होंने स्टे कैसे किया, वो उनके हिसाब से अभी इसी प्राइस पे अगर खेलना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत खेलना स्टार्ट हो गया और फिर से बायर ने भागना स्टार्ट कर दिया, सो ये हमारा फ्लैग बन गया। नहीं तो क्या होगा, प्राइस करेक्शन देगा, नीचे 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 आएगा और फिर से भागना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे जो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे जो बायर्स थे, उनको इस प्राइस पे लेना सही लग रहा है, क्या बोलते हैं हम, रिजनेबल लग रहा है, और बायर्स को यहाँ पे इस प्राइस पे बाय करना और रिजनेबल लग रहा है। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे और बायर्स घुसना नहीं चाह रहे, प्राय बायर्स बोल रहे कि यार बहुत महंगा है इधर, थोड़ा नीचे लेके आते हैं फिर बाय करेंगे, क्योंकि बहुत महंगा बाय नहीं करना मुझे। और यहाँ पे नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रीमियम जोन में ऑलरेडी था, इसलिए हम वो बायर्स और भी प्राइस को पुश करना चाहते हैं इसी जोन से। यहाँ पे प्रीमियम में नहीं लग रहा था, बायर्स ने क्या किया कि नीचे लेके आ गए, सेलर्स को कंट्रोल दिया थोड़ा टाइम पे, ये लो भाई सेल करके दिखाओ, कर लो। प्राइस जैसे नीचे आने लग गई और ऑर्डर्स की किन कर दिए और फिर से ऊपर लेके गए। तो इसको क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बट क्या बोलते हैं याद रख लो, बुलिश फ्लैग है। ठीक है, और एक होता है डबल टॉप डबल बॉटम। MW. 2 मिनट। यस, MW। बारिश हो रही है हमारे इधर खतरनाक। सो यहाँ पे भी गुजरात से पुणे में आ स्टार्ट गए. है. वही तो, गुजरात से इधर सो M और W। अभी सोचो, ये M सेलिंग का पैटर्न है, ये W बाइंग का पैटर्न। तो इधर क्या साइकोलॉजी होगी, प्राइस ने क्या किया,
बायर्स ने कंट्रोल लिया था। बायर्स ने फिर से वही चीज मैं बोल रहा था, प्रीमियम हाई थे तो फिर इधर थोड़े से वीक हो गए वो, और यहाँ की प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो गई। इसको देख के यहाँ पे वीक हो रहा है तो और भी सेलर्स एक्टिवेट हो गए। उसके बाद फिर से बायर्स ने इधर से पुश करना स्टार्ट कर दिया, उनको लगा कि चलो भाई हम पुश करते हैं। यहाँ पे नीचे आ गई, प्रीमियम यहाँ पे ज्यादा थे, अभी ये उनके लिए थोड़ा सा सस्ता हो गया, यहाँ से फिर से पुश करना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पे जैसे ही आ गया तो फिर इधर से जो सेलर बैठे थे उन्होंने फिर से कंट्रोल ले लिया, उनके लिए भी सस्ता हो गया ना, उल्टा भी सोच, उनके लिए सस्ता हो गया। अभी सेलर ने क्या किया, ये बायर्स को हरा दिया और प्राइस को नीचे लेके आया। यहाँ पे जो कुछ बायर्स थे, यहाँ पे जो थे उनको हरा दिया और प्राइस को नीचे ले गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेरिश पैटर्न, कि हम sorry, हम नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स अभी पोजीशंस में नहीं है, टेक ओवर कर रहे हैं सेलर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेरिश पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि बायर्स ने सेम चीज, सेलर्स ने जो यहाँ पे बायर्स था वह यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश तो की थी, पर प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए, और फिर से बायर्स भी घुस गए इधर, और फिर हम ऊपर चले। एम डब्ल्यू काफी इजी पैटर्न है, हर तरफ दिखेगा। इसको ही मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि इसमें और एक चीज होती है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। काफी काफी बार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को इसके ऊपर लेके जाए बायर्स, बट हर टाइम ये फेल कर रहे हैं, तो फिर ये बेरिश पैटर्न। काफी बार कोशिश कर रहा है कि सेलर इस प्राइस जोन के नीचे लेके जाए, बट काफी बार वो फेल हो रहे हैं, तो ये बुलिश पैटर्न है। हम ऊपर जाएंगे, हम नीचे जाएंगे। ये क्लियर हो गया? कुछ डाउट इसमें? नो नो नहीं है, नहीं है। हाँ सिंपल है। तो और एक होता है हेड एंड शोल्डर। सो ये भी काफी फेमस पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर। सो क्या होता है, ये एक अप ट्रेंड में हमें दिखाता है कि प्राइस एक अप ट्रेंड बना, ये हायर हाई था, ये हायर सॉरी उल्टा बोल दिया। ये हायर हाई था, ये हायर लो था, एक और हायर हाई बनाया। अभी प्राइस ने क्या किया, इसके बाद अगर अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रखना था तो बायर्स ने और पुश करके ये जो था इसके ऊपर लेके जाना चाहिए था, पर बायर्स कर नहीं पाए। उससे पहले ही सेलर आ गए और उन्होंने एक लोअर हाई बना, यहाँ पे बाय किए होंगे, यहाँ पे जो बाय कर रहे हैं, यहाँ पे जो बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय किए होंगे, पर वो कर नहीं पाए कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके पहले ही थक गए। और इधर से जो सेलिंग में थे, इधर तो स्टॉप लॉस हिट ही होगा इधर के जो सेलर थे, बट इधर के जो सेलर थे वो सक्सेसफुली अब इधर से सेल कर पाए, और उसने क्या किया, यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस थे वो हिट कर लिए, मतलब यहाँ के बायर बायर बाहर निकल गए। यहाँ पे जो बायर्स थे वो बाहर निकल गए, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, और प्राइस ने क्या किया, एक नया लोअर लो बना दिया। लोअर हाई इधर बनाया था सबसे पहले, और नया लो। सो फिर ये हमारे क्या हो गए, पैटर्न। ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर। ये है, हम ये इससे कहाँ पे हम नीचे चलेंगे, डायरेक्शन हमारी नीचे। सो यही चीज उल्टी कर दो आप, माइक म्यूट कर लो। शनि सर, शनि सर। सर सर मैं सर म्यूट कहाँ से माइक करते हैं? अच्छा अच्छा, एक मिनट। इधर ही होगा। सो अभी हम इन्वर्टेड देखते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है। ये बुलिश पैटर्न है, ये बेरिश था, और ये बुलिश है। इसमें क्या होता है कि पहले सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, ऊपर इधर प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, इधर बायर्स आ गए, बायर्स ने पुश की, प्राइस पुश की,
पर फिर से सेलर ये यहाँ पे जो थे उधर फिर से घुस गए, नए वाले घुस गए, सब कुछ हो गया, और भी सेल के हो गए, इधर वाले फेल हो गए, हार गए, फिर से मार्केट नीचे लेके आए। यहाँ पे क्या किया, इधर वाले इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, बायर्स घुसे होंगे प्रॉफिट बुक करके देख के, बायर्स घुस गए। अभी इधर फिर से इन्होंने कोशिश की थी, आज जो सेलर्स थे, सेलर्स ने फिर से कोशिश की कि हम प्राइस को और नीचे लेके जाएंगे, बट यहाँ पे वो तब, और इधर जो बायर थे, अभी जो नए बायर्स आएंगे वो प्राइस को फिर से लेके ऊपर जाएंगे। तो प्राइस ने क्या किया, इनके स्टॉप लॉस हिट, तो इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी रैली, तो अभी हम ऊपर चले जाएंगे। अभी ये जो सेलर थे इनका एरा खत्म हो गया, अभी बाइंग का एरा। सो ये रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल में काफी यूज करते हैं। एम और डब्ल्यू भी ट्रेंड रिवर्सल है ना? हाँ, एम और डब्ल्यू भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। सर हेड तो एंड शोल्डर फेल कब होता है? ट्रैप के टाइम पे, जब हम वो ट्रैप करना चाहते हैं हम, तब हेड एंड शोल्डर फेल होता है। सो हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल तो रहा है, तो देखो, हायर लो हायर हाई के हिसाब से देखो, नॉइज काफी होती है, मैं इधर निकाल के दिखा रहा हूँ तो फिर इजी दिख जाता है वो, बट इधर नॉइज होती है तो फिर हमें समझ में आना चाहिए। ये भी है, क्योंकि हम इसको शोल्डर बोलेंगे। अभी कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ठीक है कि हो रहा है, बट ये बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको और क्लियरली देखना। बट ये देख लो, अभी इसने क्या किया कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की, सेलर्स आ गए, प्राइस को नीचे लेके गए, काफी जोर से बारिश, गिर जाएंगे क्या? तो सेलर्स आ गए, इन्होंने पुश किया प्राइस को। अभी इधर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई थोड़ी बहुत, उसके बाद बायर्स आ गए, बायर्स ने टेक ओवर कर लिया, बायर्स को लगा अभी हम मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे। अभी फिर से सेलर्स इधर के जो थे फिर से अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दिए, फिर से और भी सेलर्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने बायर्स की धज्जियां उड़ा दी और इनका stop loss, और एक हमें लो दे दिया, नया लो। अभी फिर से इनके जो यहाँ पे जो बैठे होंगे सेलर्स वगैरह, उन्होंने अपना टारगेट बुक करना स्टार्ट कर दिया, और बायर्स फिर से टेक ओवर करने लगे। बायर्स ने टेक ओवर किया, एक फिर से हाई बना दिया, अभी ये लोअर हाई है, अब तक हायर हाई ने बनाया। तो ये हमारा लास्ट लो हो गया। सो हम क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा हेड, और ये हमारा लेफ्ट। क्यों? क्योंकि देखो, इसने ये लास्ट लो था, इसको लो इधर तोड़ दिया, तो ये हाई बना दिया, पर ये जब नीचे आया था ना, ये इधर जो सेल कर रहे थे उनमें ताकत नहीं थी कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, वो इधर ही थक गए, और इधर के जो बायर्स थे वो पोजीशन में आ गए और उन्होंने प्राइस इनके ऊपर लेके चले गए। तो हम ये क्या बोलेंगे, हेड एंड शोल्डर। कैसे? ये हमारा क्या था, लेफ्ट लो, लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड हो गया, जो मैक्सिमम लो होता है हेड, और ये हमारा राइट शोल्डर। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा बाइंग जोन कहाँ से आएगा, कि ये जो लेफ्ट शोल्डर है और राइट शोल्डर है यार, ये जो सेलिंग है ये हमारा बाइंग जोन हो जाएगा। कहाँ से सेलिंग आई है, ये वाली सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लास्ट ये शोल्डर बनाने के टाइम पे जो सेलिंग आई थी, जो हाई बनाया था, वो एक बार ब्रेक हो जाए तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर। दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, बट हमें कैसे पता चला कि हम जो निकालते हैं इधर प्राइस पे, जरूरी नहीं ऐसे ऐसे ही बनेगी, हमें बस निकालना क्या है कि हाई कौन सा बन रहा है, लो कौन सा बन रहा है अच्छी तरह, तब हमें पता चलेगा ठीक है ये प्राइस एक्शन क्या बताना चाहता है। सेम चीज बाइंग का देखते हैं, ये तो है वैसे, थोड़ा अच्छा बताते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये वाला, ये लास्ट हाई, ये लास्ट लो था, प्राइस ने पुश किया, ये हाई तोड़ दिया, तो फिर ये लो का कंसीडर हो गया हमारी। प्राइस ने पुश किया, उसके बाद एक नया हाई बनाया, उसके बाद फिर से एक नीचे लेके आया और एक लो ने फिर से हाई बना दिया, तो ये हमारा लास्ट लो कंसीडर हो गया। तो हमें ये क्या मिल गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद प्राइस ने फिर से पुश करना स्टार्ट कर दिया, प्राइस ने पुश करना स्टार्ट कर दिया और एक हाई बनाने की कोशिश की, यहाँ से जो फॉलो बाइंग थी वो कोशिश की थी, बट वो फेल हो गए, क्योंकि उसने लास्ट जो लोस थे वो सब कुछ ब्रीच कर लिया और नीचे हम चले गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइस ने जो बायर्स थे इधर, उन्होंने चार्ज लिया, प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद फिर से कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, पर इधर सेलर इतने एक्टिव हो गए कि वो प्राइस को ऊपर नहीं लेके 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 जाना चाहते और यहीं से सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हेड एंड शोल्डर। आपको जरूरी नहीं हेड एंड शोल्डर ऐसे ही दिखेगा, आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए कि हेड एंड शोल्डर है क्या, कौन टेक ओवर कर रहा है। राइट और लेफ्ट शोल्डर में डिफरेंस कितना चाहिए? मतलब राइट थोड़ा ऐसे ज्यादा जरूरी ऊपर नहीं है, और अभी यूजुअली लेफ्ट क्या नीचे। होता है, मैं जो बोल रहा हूँ अभी देखो, इधर ये एग्जांपल अलग है, वो एग्जांपल अलग था, ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत लग रहा होगा आपको। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर है कि नहीं। पर अगर हम हायर लो और हायर हाई के हिसाब से बात करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये जो लो था ना, ये एक बार ब्रीच हो गया है, और ये जो हाई था ना, उसने हाई नहीं बनाने दिया है इसको, ये नीचे का हाई बना है। अभी जरूरी नहीं कि हाई इधर भी बन सकता है, पर ये नहीं ब्रीच हो रहा ना, ये पॉइंट है अपना। हमारा अपना क्या पॉइंट है, ये ऐसे भी बन सकता है, अभी ये नीचे आया ऐसे भी बन गया। दोनों की कंसेप्ट एक ही जैसी है कि एक तो यहाँ से रिजेक्शन ले, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन ले, ये भी चेक करो, सेम चीज। एक हाई बनाया था, एक लो बनाया था, नया हाई क्रिएट किया, उसके बाद किया किया कि ये जो कोशिश कर रहा था, ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई, उसके बाद डाउनफॉल दे दिया। पर हम इसको लो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने ये लो अपना था, ये ब्रीच ने किया है, सो फिर अब तक स्टॉप लॉस सभी हिट नहीं हुए, तो हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको इसको क्योंकि ब्रीच नहीं हुआ। ब्रिज कब हुआ? फिर से इधर जाके हो गया। सो हम क्या बोलेंगे, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, अभी ये मैं पूरा कंसीडर कर रहा हूँ हेड, क्यों पता है ना, क्योंकि ये हमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये लो इंपॉर्टेंट है, सो ये पूरा हेड कंसीडर कर रहा हूँ। और ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर क्यों हो गया, ब्रिज कब कर लिया इसका लास्ट लो इधर, तो ये अपना क्या हो गया, हाई, लोअर हाई न्यू, ये भी एक है। फेल गया कि, क्या पता, अभी मार्केट तो क्लोज है, कल पता चलेगा। बोर तो नहीं हो रहा ना सबको, बात कर नहीं नहीं सकते हैं बिल्कुल नहीं। अरे नहीं। सर जी, एक क्वेश्चन हाँ था। हाँ। ये पैटर्न चार्ट पे किस जगह पे बन रहे हैं, मतलब सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, ये भी देखना जरूरी होगा क्या? बहुत जरूरी है मैम। अभी हाँ। मुझे बताओ, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी ये देखो, अभी ये पैटर्न कहाँ पे बना है, एग्जांपल ले लो कि एक सेल ऑफ आया था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन था, ट्रैपिंग देखो कैसे होती है। अभी कंसोलिडेशन जोन था, पहले तो फोमो में उसको इसने उसको निकाला, फोमो में निकाला, उसके बाद उसने क्या किया कि ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, फिर से ट्रैप कर दिया, और उसके बाद ऐसे दिखा दिया कि हम ऊपर जाएंगे, ट्रैप कर लिया, प्राइस को नीचे लेके। अभी यही चीज अगर ऊपर बन जाए ना, तो हम प्राइस कंटिन्यू नीचे जाएगी, पर ये किसी टॉपिक पे बन रही है, कहीं पे तो भी बन रही है, इसलिए हम ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो सेलिंग का पैटर्न है वो गलत जगह पे बना है। अभी देखो ये प्राइस का, ये स्फीयर पैटर्न सही है, प्राइस ने क्या किया,
काफी लिक्विडिटी जनरेट कर ली थी ये जोन में। अभी अपने समझ में, ये देखो ये काफी लिक्विडिटी जनरेट कर ली थी ट्रेंड लाइन के हिसाब से। एक्सपांडिंग बोलते हैं हम इसको, एक्सपांडिंग चैनल बोलते हैं। सो डिसेंडिंग एक्सपांडिंग चैनल। सो इधर क्या होता है कि ये लो बड़े बड़े होते चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इधर की बस ये जो लिक्विडिटी थी, ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी निकाली थी, इसको टैप किया और उधर से हम सेल ऑफ हो गए। यही चीज अगर नीचे बन जाए ना, जो हमारे जोन में नहीं आ रही है, बड़े टाइम फ्रेम के कहीं तो भी सपोर्ट पे बन रही है, सो ये क्या कनेक्ट एक्ट करेगी, ये हमारी इंड्यूसमेंट एक्ट करेगी। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई है। एक्चुअली हम ऊपर जाना चाहते थे, बट उन्होंने क्या किया कि ये पैटर्न बनाए जो सेलिंग के पैटर्न। और एग्जांपल दिखाता हूँ अगर मिल जाए तो। प्राइस ने हायर हायर एक हाई बनाया, ये भी हाई ये भी हाई, प्राइस बना नहीं पाई। एक्चुअली उसने लो भी नहीं तोड़ा, तो फिर ये वैसे भी वॉयलेट हो गया, कंसिडर नहीं कर सकते इसको ठीक से। बट प्राइस कहाँ पे बना रही है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ पे रेस्टिंग है। प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बता रही है मल्टी के हिसाब से। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मल्टी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेगा, अगर हमें दिख रहा है कि इस जोन से प्राइस, अभी ये जोन है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये प्राइस इधर आ रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी जो सेलिंग का है उधर पैटर्न बना दिया, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट क्यों है? छोटे टाइम फ्रेम पे जो देखने वाला है वो यहाँ से सेल करेगा। सेल करेगा तो फिर और भी अच्छा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम वाले जो भी बंदे बाय करने वाले हैं उनके लिए सेल के ऑर्डर्स तो फ्री में हो गई। छोटे टाइम फ्रेम पे जो सेल करेगा, तो फिर ये हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं उसको। तो पैटर्न कहाँ पे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कुछ मीन्स बस अप ट्रेंड में बाइंग का नहीं देखना और सेलिंग के टाइम सेलिंग का नहीं देखना, मतलब एक डाउन बार ट्रेंड के ये टाइम। बैक टेस्ट करके देखना। मैं तो बोलता हूँ हाँ ये देखने से पहले ना बैक टेस्ट करके देखना, क्योंकि याद रखना है कि कंटिन्यू अगर मार्केट रिटेलर को ट्रैप करेगा तो रिटेलर भाग जाएगा। कोई क्यों ट्रेड करेगा? अगर हमें बताया ही नहीं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइंस, ये पैटर्न, चार्ट पैटर्न, हरामी, ये वो चलता नहीं है, बुलिश वगैरह चलता नहीं है, तो फिर हमें क्या बताएंगे कि क्यों मार्केट में रुकेगा कोई? क्योंकि सभी भाग जाएंगे। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है इधर ट्रैपिंग का। मार्केट एक जोन में था, ये लास्ट लो, क्योंकि उसने हाई तोड़ा था, ये अपना हाई मिला नेक्स्ट वाला, उसने क्या किया, लास्ट का लो तोड़ दिया, ठीक है। पर अब तक ये लो, ये हाई तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा था, इसने ये नीचे लेके आया, यहाँ से सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। ये लो ऑलरेडी तोड़ा था, तो फिर काफी सेल बैठेंगे और ये हमारा हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो गया। इधर के जो स्टॉप लॉसेस थे, इधर के स्टॉप लॉसेस थे, मार्केट ने क्या किया, इधर सब कुछ स्वैप कर लिया। सो सर हेलो, हम्म, हाई डब्ल्यू देख सकते हैं क्या ऐसा ऐसा? कैसा दिखने के लिए? वैसे पंची भी बना दूं मैं इधर, पर देख सकते हैं, डब्ल्यू तो देख सकते हैं, पर कहाँ पे बन रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने एक डायनासोर में मेरे ख्याल निकाला से था क्या वैसे। है, लास्ट हाँ। वन लास्ट वन ईयर में मेरे ख्याल से वो सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी भी चार्ट पैटर्न को अभी। मेरे ख्याल से 7-8 महीने अगर हो गए। सुमित हो आप क्या क्या निकाल रहे हो यार, डायनासोर भी निकाल रहे हो, पंछी भी निकाल रहे हो। डायनासोर देखना है क्या आपको? हाँ हाँ, अभी मेरे को देखने का है। दिखाइए दिखाइए। अरे इधर नहीं बन रहा था, मैंने बहुत मस्त निकाला। अरे भाई, ये तो मेरा बेटा बना देता है यार इसको तो। नहीं, पर
आप जैसे सचिन सर बोल रहे थे ना कि वर्क नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, जरूरी वो नहीं मतलब अभी कैसे मैं वो एक जोन में आता है अभी, कैसे माइट भी नेक्स्ट ईयर ये चार्ट पैटर्न ही वर्क कर दे पूरे, ऐसा रुको भी हो रुको सकता अच्छे है। से करो। हाँ नहीं, वर्क होता है सर एक्चुअली, पर हाँ, अभी देखो इधर इधर देखो, ये अब वर्क बहुत हुआ सारे, है, हाँ। हम्म। ये भी इसने भी इसका हाई नहीं तोड़ा है, तो बस ट्रेस किया है, उसके बाद सेलिंग दे दी, मतलब इधर जो सेल में बैठे थे प्रॉफिट तो लेके गए ना वो। वर्क तो होता है वो, ऐसा नहीं अभी इधर वर्क नहीं, वो अलग बात है। वो बराबर। बीच बीच में देते हैं, बीच बीच में नहीं देते। करेक्ट अभी करेक्ट। हम दोनों भी ट्रैप होने वाले हैं इसलिए, समझ में आ रहा है आपको? मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम रिटेलर के अपोज में ट्रेड ले रहे हैं, हम भी ट्रैप हो रहे हैं उसमें कभी कभी, क्योंकि रिटेलर को भी कभी कभी प्रॉफिट मिल रहा है, बराबर। और कभी कभी मतलब मैक्सिमम टाइम रिटेलर ट्रैप होता है, तो रिटेलर तो ट्रैप पे ही बैठा है, ऐसे है। ये देखो इधर इधर अपने को मिल गया, और ये कैसे है करेक्शन, ये देखो करेक्शन, ये हमारा क्या होगा, फ्लैग। बुलिश फ्लैग। यस इधर सपोर्ट किया उसने। यस, ये बट ऐसा अपना भी कहा गिरता जाता हुआ। है कि सुमित सर ऐसा भी बोलते हाँ हैं कि ये ऐसा बुलिश फ्लैग हो ना कि क्योंकि उसका हाँ कंसोलिडेशन जो है ऐसा डाउन ट्रेंड में हो तो वो हाँ ज़्यादा वर्क करता है। अगर वो फ्लैट हाँ। या ऊपर साइड में कंसोलिडेशन है तो वो बुलिश फ्लैग यस, में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होता है। ये देखो ये वाला। करेक्ट, वो वर्कआउट नहीं होगा वो। हाँ क्योंकि आपको इसका इधर इन्होंने क्या किया, मैं क्या बोल रहा था पहले, इधर इन्होंने प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक किया और थोड़ा बहुत सेलर को कंट्रोल लेने दिया, ले लो भाई, करेक्ट करेक्ट, बराबर, वही वही। और इधर सेलर को कंट्रोल ही नहीं दे रहे हो, और इधर बाय करे जा रहे हैं, तो फिर इधर कंटिन्यू अगर बाय कर रहे हैं इतने हायर प्राइसेस पे कौन बाय करेगा? करेक्ट। इधर ज्यादा बाय के ऑर्डर्स बैठेंगे क्योंकि इन्होंने इसको नीचे लेके आया। मोमेंटम इधर ज़्यादा मिलता इधर है उधर। इधर हाँ, इधर से बाय करने वाले क्या बोलूं मैं, होते हैं बट इतने पावरफुल नहीं रहेंगे। इधर से बाय करने वाले ज्यादा, इसलिए ये ज्यादा वर्क होता है, ये कम वर्क होता है। ये हम देखते भी है रिवर्सल पैटर्न में, ये वर्क होता नहीं, इसलिए हम रिवर्सल पैटर्न। हमें क्या है कि ऑर्डर्स कौन से पहले बैठने वाले हैं, कौन से बाद में बैठेंगे, कौन ज्यादा पावरफुल है, कहाँ से ऑर्डर घूम रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो सेलिंग इधर से क्यों नहीं लाई, मैंने बोला ये कैंडल सेलिंग की कैंडल है, ये भी ऊपर से रिजेक्शन है, वैसे ये बाइंग की कैंडल है। करेक्ट। मतलब ये क्या कर रहे हैं, दोनों भी इंड्यूस कर दिए ना इधर, पहले तो सेलिंग के इंड्यूस किए थे, तो इसके ऊपर काफी स्टॉप लॉसेस होंगे, अभी इसके नीचे काफी स्टॉप लॉसेस हो गए क्योंकि बाइंग के इंड्यूस कर दिए। ये कैंडल ने हैमर क्लोज कर दी काइंड ऑफ, थोड़ी बहुत की, पूरी क्लोजिंग ने बट हैमर क्लोजिंग दे दी, सो इसके नीचे काफी स्टॉप लॉसेस होंगे। तो ये क्या करते हैं कि इंड्यूस करते चलते हैं हर जगह पे। अभी मुझे बताओ, मैंने अभी बोला था कि एक ये होता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग मॉर्निंग याद नहीं मुझे, बट होता है, ये स्टार होता है। सो इसमें क्या होता है, एक सेल की कैंडल, एक डोजी बनती है, एक बाय की कैंडल। प्राइस ने इधर पुश भी किया था, प्राइस जा ही नहीं पाई पर, प्राइस ने फिर से नीचे लेके आ गए। सो ये कहाँ पे बनी है पर, टॉप पे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, टॉप पे अगर बन रही है यहाँ अब पे कौन बाय तो करेगा, वर्कआउट नहीं क्योंकि होता, वो बराबर। बहुत महंगा है वो, उनको लेने को। वो क्या चाहते हैं, मॉर्निंग अगर स्टार यही चीज जैसे यहाँ पे नीचे बन जाए तो फिर यहाँ हम ऊपर जा सकते हैं। मॉर्निंग स्टार ज्यादातर जो अगर आपका स्टार्टिंग मार्केट जब खुलता है ना उस समय बनता है ना, तो वो ज्यादा वर्क अच्छा काम करता है वो, मतलब क्लाइंट के हिसाब से। हाँ अभी नहीं, मैंने वो टेस्ट नहीं किया वैसे, नहीं पता मुझे। अभी देखो ये देखो इधर भी बना है सेम चीज, मॉर्निंग स्टार, पर कहाँ पे बनी है ये, और ये वर्क हुआ है, नीचे एक्चुअली वाला मार्केट मॉर्निंग ऊपर स्टार भी गया वर्क है, होता है। ऊपर भी गया है मार्केट, तो ये वर्क हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीमियम में था, वो सस्ता मिल रहा था उनको, इधर से बाय करना इजी हो जाएगा उनके लिए। ये वाला नहीं हुआ, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला क्या हो गया, इंड्यूसमेंट। अभी यहाँ पे ये जो बंदे थे उनको अभी सेल करना था, पर सेल कब करेंगे, जब बाय वाले बाय करेंगे, तो बाय के ऑर्डर्स कैसे लाएंगे, बना दो ये पैटर्न ऊपर की तरफ। तो मैं काफी डरता हूँ ऐसे पैटर्न बनने के बाद, तो मैं एक तो ये जो बाय रहते हैं मैं निकाल लेता हूँ, ऐसे पैटर्न बनने के बाद बाइंग के पैटर्न अगर दिख गए मैं और बाय में हूँ, तो फिर मैं निकल जाता हूँ, प्रॉफिट बुक करके भाग जाओ।
क्योंकि वो ऐसे ऊपर की तरफ क्यों बना रहे पता नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे कैंडल्स बनाओ, ये रिजेक्शन ऊपर से रिजेक्शन वाले कैंडल्स बनाओ, दिखाओ मार्केट को कि हम नीचे जाने वाले हैं, मतलब हम ऊपर जाएंगे। आह, अब क्या अभी में आई थिंक हो गया है, ट्रेंड लाइन वगैरह समझ में आ गया ना सभी को आज का सेशन। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ये से। सर यस सर ट्रेंड लाइन हो क्लियर। गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, कैंडल स्टिक्स भी हो गया। बस ये प्रैक्टिस करना है कि ये बनता क्यों है। मुझे बस ये बताना है कि ये जो पैटर्न्स है याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि हाँ ये पैटर्न्स है, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप होते हैं, यहाँ से सेलिंग बाइंग कुछ भी करते हैं, और इधर लिक्विडिटी रेस्टिंग होती है। सिर्फ ये देखना है हमें, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस होगा बिंदास पूछ लो, फिर हम सेशन एंड कर देंगे। अक्षय सर आपको कुछ क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जो आज जो भी ये किया है वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि रिटेल कोई भी स्ट्रैटेजी रहे, हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि जो भी स्ट्रैटेजी है उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप बैक टेस्टिंग करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है। कोई स्ट्रैटेजी में भी वो दे सकते हैं कि समझ लो कि 1:1 मिल सकता है कोई स्ट्रैटेजी में, कोई स्ट्रैटेजी में 1:2 भी मिल सकता है। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड बोल रहा हूँ। और कोई स्ट्रैटेजी में 1:5 भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। तो हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है, सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि कौन सी आपके लिए फेवरेबल है, मतलब कौन सी आपके, क्योंकि हर एक ट्रेडर जो रहता है वो अलग रहता है, उसका माइंडसेट अलग रहता है। क्योंकि कोई ट्रेडर रहता है कि उनको लगता है कि अगर मैंने यहाँ से बाय कर लिया तो मुझे 30-40 पॉइंट मिल गए तब भी काफ़ी है मेरे लिए। कोई ट्रेडर रहता है कि उसको अगर यहाँ से बाय मिल गया तो उसका टारगेट यही रहेगा ऊपर तक। तो हर एक ट्रेडर अलग रहता है, हर एक का माइंडसेट अलग रहता है, पर्सनैलिटी अलग रहती है। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ से बाय किया है तो वो वेट नहीं करेगा कि यहाँ तक प्राइस जाए। वो क्या करेगा, यहाँ यही कहीं पे प्राइस आ गई और थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आ गया तो वो क्लोज कर देगा, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना बैक टेस्ट करते हो आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैंने ये नहीं बोल रहा कि एसएमसी ही करेक्ट है, कोई भी स्ट्रैटेजी करेक्ट है। सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि उसका एडवांटेज क्या है, कब ये वर्क करती है, कब ये वर्क नहीं करती। अगर आपने कहीं पे भी कोई भी स्ट्रैटेजी आपने, अगर इनिशियल जो नए बंदे रहते हैं, जो जो कोई भी नया ट्रेडिंग के लिए आता है, वो क्या करता है, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर शिफ्ट होना शुरू कर देता है। वो एक हफ्ता रहता है उस स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसको दिखता है कि अरे ये काम नहीं कर रहा, तो वो दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढना शुरू कर देता है। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी रही तो आपको एटलीस्ट उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मोर देन 200 ट्रेड्स आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। तभी आपको पता चलेगा, आपको पास एक डेटा मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम ये वर्क करेगा या नहीं। मतलब कितना परसेंटेज है कि अगर मैंने 200 ट्रेड्स लिए तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने टाइम ये वर्क कर रहा है, कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इस सेटअप की। तो अगर वही कोई भी स्ट्रैटेजी रहे, तो अगर आपने बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो आपको एक पता चल जाएगा कि कौन से कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन आते हैं तब ये वर्क करता है। जैसे समझ लो ये वाला कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दी, यहाँ पे फिर से वही हो, ये वाली लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाना शुरू कर दी। तो ये कंडीशन हो गई कि ये कंडीशन थी तभी ये वर्क कर रहा। अभी कभी कभी नहीं वर्क करेगा तो वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप हमेशा एक सेटअप देखोगे ना, आपको एक पता चल जाएगा कि कब वो उसकी फेवरेबल कंडीशन है और कब वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है।
और वो कब पता चलेगा? आप बैक टेस्टिंग जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतना क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए क्या रहता है कि बैक टेस्टिंग बहुत बोरिंग जॉब है, कि उनको लगता है कि क्या ही फायदा है, इससे थोड़े पैसे कमाएंगे। अ, और लाइव मार्केट में बैठ जाते हैं। और कोई भी बैक टेस्ट कोई भी स्ट्रैटेजी रही तो वो सीधा एक यूट्यूबर ने बता दिया कि इनसाइड कैंडल या फिर कोई कुछ भी बता दिया, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती तो। लेकिन वो जो यूट्यूबर है उसने उसके ऊपर काम किया है, उसको पता है कि मैंने अगर 100 सेड लिए है तो ये वर्क करेगा। उसको पता है कि एटलीस्ट 60% टाइम या 70% टाइम या 50% टाइम भी ये वर्क कर रहा है। तो उसको पता है कि अगर मैंने ये मुझे कंटिन्यूअस लॉस भी हुआ अभी के लिए, कि समझ लो कि 4 दिन 5 दिन या इवन 10 दिन तक मुझे लॉस ही हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी ने मैंने बैक टेस्टिंग की है, तो मुझे पता है कि मे बी 15 दिन के बाद मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करना शुरू कर दे। लेकिन जो ट्रेडर, जो नए वाले बंदे रहते हैं, उनको क्या लगता है कि अरे 10 दिनों से लॉस ही चल रहा है, ये स्ट्रैटेजी कुछ काम की नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है? क्योंकि आपने सिर्फ 10 दिन उसके ऊपर काम किया और उसके बाद बोल रहे कि ये काम की नहीं है। वैसे नहीं जमेगा। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी रहे तो एक एडवांटेज रहता है। जैसे अभी SMC है या फिर मैं जो FE कैंडल के बारे में मैंने बताया था, तो वहाँ पे एडवांटेज क्या है कि मुझे पता है कि मुझे अर्ली एंट्री मिल रही है, ना कि अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चला जाऊँ तो ये मेरा सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस बन गया था, तो उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दी, उसके बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट बना दिया तो हम ऊपर चले गए। लेकिन जो SMC है या फिर जो FE कैंडल के ऊपर, वो मुझे यहाँ यहीं पे एंट्री मिल जाएगी ना, तो मुझे अर्ली एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे जो ब्रेकआउट कैंडल होगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कि अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो आप स्टॉप लॉस उसके नीचे ही रखोगे जो ब्रेकआउट कैंडल है। तो आपको पता है कि लिमिटेशन क्या है कि आपको एक लिमिटेड ही मूव मिलेगी वहां से ऊपर, क्योंकि पॉसिबिलिटी आ जाती है कि फिर से प्राइस नीचे आ जाए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ले लिया और उसके बाद ऊपर चली जाए। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज हो गया वो स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कोई भी स्ट्रैटेजी रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं वर्क करते, हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज। जैसे एडवांटेज क्या बोल सकते हैं अभी स्ट्रैटेजी का, मैक्सिमम टाइम अगर ब्रेकआउट हो गया और मोमेंटम रहा तो वो क्विक मूव मिल जाती है आपको, कि ब्रेकआउट जब मिल जाता है तो एक उसका एडवांटेज हो गया। तो यही आप कोई भी स्ट्रैटेजी, वो अगर इंडिकेटर बेसिस पे रहे या फिर सीधा सप्लाई डिमांड या फिर कुछ भी रहे, वो कब काम करेगा आपको कब पता चलेगा? जब आप वो उसके ऊपर काम करोगे, ना कि सिर्फ किसी ने बता दिया कि एक इनसाइडर कैंडल बन गई है और वहां से आप बाय कर लो जब उसका हाई ब्रेक हो गया या फिर लो ब्रेक हो गया। वो नहीं काम, आपको उसमें एडिशनल कुछ डालना पड़ेगा। कोई भी किसी ने भी बता दिया ना तो आपको वो बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा बिफोर, मतलब जब तक कि आप लाइव मार्केट में यूज ना करें उसके ऊपर। आपको एटलीस्ट आपके पास वो डेटा रहना चाहिए वो स्ट्रैटेजी का, कि मैंने 100 ट्रेड लिए थे। आप एक्सेल शीट बना लो या फिर कुछ भी, 100 ट्रेड लिए थे और उसमें से कितने करेक्ट आए, कि आपने कॉलम बना दिया, यहाँ पे लिख लिया कि ये फर्स्ट डे था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और इतने इतने पॉइंट्स ये पॉजिटिव में चला गया। और वहाँ पे डेली कैंडल का कुछ एडिशनल कंफर्मेशन मिल रहा था, या फिर RSI जो, या फिर कोई बॉलिंजर बैंड कुछ भी यूज कर ले तो वो कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा था क्या? तो वो आपका जब आप ये करोगे और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे जिससे आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद वो आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है, ना कि उससे पहले। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हो आपकी साइड से जो आपको कंफर्मेशन दे रहा है, दैट बिकम योर स्ट्रैटेजी, मतलब वो आपकी स्ट्रैटेजी है, ना कि किसी यूट्यूबर ने आपको बता दिया या फिर किसी कोर्स में बता दिया आपको कि RSI के ऊपर क्लोजिंग दे दी, RSI ओवरसोल्ड है या फिर कुछ भी बोल दिया तो वहाँ पे सेलिंग कर लो। लेकिन आपके पास डेटा क्या है उसके ऊपर कि वो कब वर्क कर रहा है?
आपके पास है कुछ डेटा, तभी आप बोल सकते हो कि वो वर्क कर रहा है। इसलिए कोई भी स्ट्रैटेजी रहे, एटलीस्ट 100 आपके पास दिसंबर का पूरा महीना है, उसके ऊपर काम कर लो। जैसे हमने भी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ दिसंबर में, भाव कॉपी प्लस पिछले जनवरी से मंडे टू फ्राइडे हर दिन का मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, जिसमें और प्लस टेक्निकल, जो टेक्निकल मैं हमेशा करता हूँ जो एफ कैंडल के ऊपर है। तो ये सब एडिशनल करने के बाद मुझे एक जनवरी से एटलीस्ट मुझे 1 साल का डेटा मिल जाएगा। तो वो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि भाव कॉपी अगर कुछ बता रही है कि एफ आई और डी आई पॉजिटिव है, ऊपर जाना चाहते हैं, और मार्केट उसके बाद गैप अप ओपन हुई है या फ्लैट ओपन हुई है या फिर गैप डाउन ओपन हुई है, तो तीनों कंडीशन में प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म हुई थी उस दिन, तो उसके हिसाब से मैं मुझे कहाँ पे एंट्री मिल सकती है। समझ लो यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे का क्लोज हो गया था, और या फिर यहाँ पे समझ लो, तो उस दिन क्या हुआ, भाव कॉपी ने क्या बताया था कि भाव कॉपी ने इस एरिया में बता दिया कि एफ आई और डी आई पॉजिटिव है, तो वो बुलिश है, हेवीली बुलिश है। तो दूसरे दिन मुझे ये देखना है कि आप फ्लैट ओपन हुई है या फिर गैप डाउन ओपन हुई है या फिर गैप अप ओपन हुई है। ये तीनों कंडीशन मुझे जब मिल जाएगा कि एफ आई और डी आई पॉजिटिव थे, मार्केट 3 कंडीशन में रख लूंगा मार्केट के सामने कि फ्लैट ओपन हुई है या फिर गैप अप ओपन हुई या गैप डाउन ओपन हुई। तो ये तीनों कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि प्राइस एक्शन, ये दोनों को कंबाइन मिला के आपको प्राइस एक्शन फॉर्म करना आ रही है क्या, कि अगर मुझे मेरा भी बायस बुलिश है तो मुझे एंट्री देखनी है कि कहाँ पे मुझे एंट्री मिल सकती थी। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, समझ लो कि मैंने इसके ऊपर 1000 ट्रेड्स बैक टेस्टिंग की है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि फेवरेबल कंडीशन कब कब आ रही है, कि जब ये वर्क कर रहा है। तो उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपको हर दिन ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपके सिस्टम के हिसाब से जो कंडीशन आपने मार्केट के सामने रखी है कि एफ आई डी आई पॉजिटिव चाहिए, मुझे मार्केट फ्लैट ओपन चाहिए या फिर गैप अप ओपन चाहिए, तो मुझे कहाँ पे मुझे एंट्री मिले, तो ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मैं ट्रेड लूंगा, ना कि हर दिन। जरूरी है कि हर दिन ट्रेड जरूर, ये भी थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि सभी लोगों को लगता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है। नहीं जरूरी, आपको महीने भर में 10 ट्रेड भी मिल जाए या फिर 5 ट्रेड भी मिल जाए वो काफ़ी है, लेकिन आपके सेटअप के हिसाब से, अगर आपके सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री मिल गई तो वो आपको रिग्रेट भी नहीं कभी होगा कि उससे लॉस हुआ है। रिग्रेट कब होता है लोगों को, कि सेटअप के हिसाब से भी एंट्री नहीं लेते, सिर्फ फोमो में एंट्री ले लेते। जैसे समझ लो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी और कैंडल सीधा ऊपर चली गई, तो ये फोमो था। नेक्स्ट टाइम ये वर्क करना करेगा जरूरी नहीं है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये मेरा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, समझ लो ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर लिया और सीधा नीचे आ गई। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि आपके सेटअप के हिसाब से आपने वेट नहीं किया होगा, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि ये मेरे साथ हमेशा होता है कि जब भी मैं एंट्री लेता हूँ तभी मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है, क्योंकि आपने आपके सेटअप के हिसाब से आपने बैक टेस्टिंग नहीं की होगी और आपको पता नहीं होगा कि फेवरेबल कंडीशन क्या है मेरे सेटअप के लिए। जब आपको वो पता चलेगा, जैसे हम वो HCS के बारे में बात करते हैं कि मार्केट में काफ़ी जगह पे HCS बन जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर जगह पे काम करेगा। कुछ ही जगह पे काम करता है जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, जहाँ पे ये वाला HCS था, ये वाला HCS था, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया भी होगा, उसकी वजह से हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ना कि HCS बन गया है इसलिए हम एंट्री ले रहे हैं। इसलिए आपको कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी जब भी आप एंट्री ले रहे हैं, कि मेरी कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो रही है सब कुछ, तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा मैं। यहाँ पे भी HCS बन गया था, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। मेरा टारगेट क्या होगा, ऊपर की साइड की लिक्विडिटी, कि मैं बोलूँगा ये मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा, ये दूसरा एरिया होगा,
वहां से फिर से HCS बन गया था, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री क्लोज कर लूंगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी कि जब तक कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कोई भी ट्रेड के लिए जो आपके सेटअप के हिसाब से, तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। और कंडीशन कैसे ऐड करोगे, जब आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कंडीशन कौन से ऐड करनी है, क्योंकि मार्केट में करोड़ों स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, वो सभी वर्क करती भी होगी और कुछ करते भी नहीं होगे। ये डिपेंड कब करेगा, आप जब बैक टेस्टिंग करोगे उस स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो दिसंबर पूरा महीना है। और दूसरा क्या है कि SMC अभी अगर आप कर रहे हो तो वो एडवांटेज क्या है कि मार्च एंड के बाद NSE 6 बजे से 9 बजे ये टाइम एक्सटेंड कर रही है, या फिर 7 बजे से 9 बजे से टाइम एक्सटेंड कर रही है जो लोग जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगा, क्योंकि उस टाइम के वक्त US मार्केट भी ओपन रहता है, तो आपको मार्केट में वॉल्यूम भी मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखते हो कि आपका बायस ठीक रहता है कि मुझे पता है कि मुझे कल बाय करना ही है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया आज, और आपका बायस ठीक है, डेटा भी सही है कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, मार्केट ओपन होता है गैप अप और साइड में चला जाता है। ये जो मूव आप कैप्चर करना चाहते थे वो कैप्चर नहीं कर पाते थे। लेकिन मार्च के बाद क्या है कि 7 के बाद मार्केट ओपन होगी ना, या 6 के बाद, तब ये मूव भी कैप्चर कर पाओगे, तो गैप अप गैप डाउन कम होगा उस टाइम, तो SMC अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे आप। अगेन आई एम सेइंग, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरी है कि SMC ही वर्क करे, आपकी करंट स्ट्रैटेजी भी वर्क कर सकती है, लेकिन आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि कितने टाइम वो वर्क कर रही है। एटलीस्ट 200 ट्रेड्स उसके ऊपर बैक टेस्ट कर लो। आपके पास पूरा दिसंबर है, दिसंबर में प्राइस एक्शन स्लो डाउन हो जाती है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि FI और DI 15 तारीख के बाद हॉलीडे पे रहते हैं, स्पेशली FI, DI ने FI फॉरेन इन्वेस्टर वो हॉलीडे पे रहते हैं, क्रिसमस रहता है और न्यू ईयर रहता है, तब मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। अ, मुझे इंडियन मार्केट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन बाहर के मार्केट ऐसे हो जाते हैं, तो सेम ही होता होगा, लेकिन वो आपको खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। देख लो पिछले 5 साल का दिसंबर का डेटा देख लो, तब मार्केट कैसे मूव कर रहा था, स्ट्रांग मूव कर रहा है या फिर साइड जा रहा है मैक्सिमम टाइम 15 तारीख के बाद, तो आपको एक डेटा, वो भी डेटा मिल जाएगा। वो ये सब क्या है कि ट्रायल एंड एरर है, क्योंकि आप सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हो कि मेरा सेटअप मिल जाए, और मैंने सेटअप ये बार बार देखा है तो मुझे पता है कि ये वर्क करता है। तो अगर मुझे कंजिक्यूटिव पूरा हफ्ता लॉस हो जाए, लेकिन मेरे सेटअप के ऊपर लॉस हो जाए, तब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग जो फोमो एंट्री करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं उसमें नहीं हूँ, वो सबसे गलत बात है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आपके सेटअप के हिसाब से जा रहा है। कि अगर सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री मिल रही कहीं पे तब ले लो, लेकिन अगर सेटअप के हिसाब से एंट्री नहीं मिल रही तो कितना वो 2,000 या 4,000 भी पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन आपके सेटअप के हिसाब से नहीं मिल रही तो मत एंट्री लो, सिर्फ वेट करो आपके सेटअप का। देखो अभी आपको, क्योंकि मैंने काफी बार ग्रुप में बता दिया, लेकिन काफी कम लोग हैं वो जो बैक टेस्टिंग करते हैं। मैक्सिमम लोगों तो वेट करते हैं कि मुकेश सर बता दे कि बाय करना है या फिर सेल करना है, और उसके बाद वहां पे बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं ब्लाइंडली। ठीक है, अभी कोई सही बोला। क्वेश्चंस भी वगैरह होता हो है। गए आपने तो सही फिर बोला। हेलो। नहीं सर, अभी क्या हो रहा हाँ है कि बैक टेस्टिंग में आपने अभी आज जो बोला ना, वो बात सही है कि FU कैंडल वगैरह जब किधर बनता है या सेटअप बनता है, वो किधर बन रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और बैक सर, टेस्टिंग कुछ में क्या, भी नहीं, मतलब हाँ, अभी जिसको कोई भी करना है ना, पैटर्न, हाँ। सिंपल बात है। ये 1v1 है। मैं अगर कुछ टाइम पुट इन कर रहा हूँ मार्केट में, समझ लो मैं 100 घंटे से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, 100 घंटे हो गए मेरे कंप्लीट। वही एक बंदा है, उसी टाइम पीरियड में उसने सिर्फ 10 घंटे किए। मैं कभी भी उसके पैसे अपने जेब में डाल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उस ज्यादा टाइम दिया है। आपका टैलेंट कुछ भी होगा घर पे रखो, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर हार्ड वर्किंग हो गया, टैलेंट बाद में आएगा, जो बस
0.8% हमें आगे लेके चलता है, बट हमें 99% खुद हार्डवर्क से ही आगे जाना है। सो वही चीज समझ में नहीं आ रही सभी को कि ऐसा जरूरी नहीं है मार्केट में हम किससे हम लड़ रहे हैं। पता है ये सबसे वर्ल्ड में सबसे होशियार बंदे हैं, ये जो बाय कर रहे हैं, ये पैसे डाल रहे हैं ना, सबसे होशियार बंदे हैं। और इनसे इनके जेब में से पैसा निकालना इतना इजी नहीं होने वाला। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या वर्क होता है, हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, हमारे हमारा कैरेक्टर क्या है। अभी मेरा कैरेक्टर थोड़ा रिस्की है, मैं ज्यादा रिस्क को कर लेता हूँ, तो फिर मैं ज्यादा आरआर के लिए जाऊंगा। मैं ज्यादा एंट्रीज हर तरफ नहीं ढूंढने वाला। मुझे चाहिए कि ठीक है मैं इधर एंट्री करूँ, ना कि इधर एंट्री करूँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूं। क्योंकि मैं रिस्की प्लेयर हूँ, मेरा कैरेक्टर रिस्की है। मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूंगा तो मेरा पूरा अकाउंट लो हो जाएगा। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे। तो ये मेरा कैरेक्टर है, मैंने पहचान लिया। कोई कोई कंजर्वेटिव होता है, कोई कोई कम रिस्क लेता है, तो फिर वो रख सकता है उतना बड़ा स्टॉप लॉस उसके अकाउंट के हिसाब से। तो ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। और बैक टेस्ट अभी सर अक्षय सर वगैरह इतना बोलते हैं, बट अभी जिसको आगे जाना है वो करेगा। जिसको सिर्फ करना है, करना चल रहा है चल रहा है, चलने दो। फिर एक पॉइंट के बाद कोई भी साथ में नहीं रहना, हमें खुद को ही करना है, ये सबको याद रहना। करेक्ट। ठीक है फिर शायद हो गया। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैंने एसएमसी का एक भेजा था, तो उसमें मेरा गलती क्या था, मतलब क्या क्या गलत था? डिस्कॉर्ड पे नहीं, हाँ, डिस्कॉर्ड पे भी भेजा था, आपको टैग किया था। मैंने ओबी पे एक एंट्री बनाई थी मैं यूरो आपको यूएसडी में। व्हाट्सएप करता हूँ फिर शायद। देखना पड़ेगा, अभी डिस्कॉर्ड चालू नहीं हो। देखता हूँ मैं, हो गया। कहाँ पे डाला था? जनरल चैट्स? हाँ हाँ, वही पे है। ये वाला? हाँ हाँ, ये टाइम फ्रेम कौन सी है? 1 आवर की है। अभी देखो 1 आवर का हाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना मुझे, ठीक है, ये पीओआई हो गया ना हमारा। ये इंपॉर्टेंट हाँ, जोन हो पॉइंट गया ऑफ जहाँ पे हम इंटरेस्ट। कुछ ना कुछ देखने वाले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपने ये एसएल कैसे लगाया? फिर अगर एक घंटे के कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, तो फिर आपके हिसाब से एसएल तो नहीं हमारे इसके नहीं, ऊपर होना एक्चुअली चाहिए। एंट्री मैंने 5 मिनट्स में लगाया, 5 मिनट्स में ओबी देखा यहाँ पे, और फिर एंट्री ली थी, डेमो में ही ली तो थी। आपकी एंट्री वैसे सही है, क्योंकि हाँ ठीक है, बस मैं एसएल के लिए बोल रहा था। आपने मुझे छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन नहीं भेजा था कि हाँ मैंने छोटे टाइम फ्रेम में ये चीजें देखी है। बट एंट्री क्यों सही है? देखो, इधर एक लो था, इधर सॉरी, इधर एक हाई था, इधर एक हाई था, इधर एक हाई था, काफी हाईज वगैरह थी। लिक्विडिटी काफी रेस्टिंग थी। तो लास्ट लिक्विडिटी उसने सिर्फ उठाई है, अपने जोन में आया है, जो पीओआई था 1 आवर के, वहां पे आया है। बुलिश ट्रेंड का बेरिश ट्रेंड हुआ था, ये सिर्फ हमारी फिर क्या हो गई, करेक्शन हो गई। ये प्राइस करेक्शन दी है उसने। तो प्राइस करेक्शन कहाँ तक आई? हमारे पीओआई तक। और उधर से कुछ ना कुछ कंफर्मेशन लेके हम फिर से सेलिंग में एक्टिवेट हो गए। सो ट्रेड सही है वो। ओके सर, एक्चुअली क्यों पूछा, ऐसा अगर लाइव मिलेगा ना, तो एग्जैक्टली समझेगी कि क्या करना है, कहाँ पे नहीं, इसलिए यहाँ पे पूछा। हाँ नहीं सही है, हाँ वही तो बात है ना। क्योंकि मैं आपको अगर बोल दूं ना वो भी चलते हैं, आप जैसे ही जाओगे ना जो बने हुए चार्ट्स है ना, उधर आपको सभी चलने वाले वो भी दिखने वाले हैं सबसे। जो नहीं चलते ना वो हमारे नजर में भी नहीं आते। बट जब लाइव में चलता है ना, तो फिर हमें पता चलता है यार ये तो चला ही नहीं। और ये बैक टेस्टिंग में हमने देखा ही नहीं था ये क्यों नहीं चला। सो ये लाइव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे बनने वाला है। थैंक यू सर। ओके, आई थिंक सेशन एंड करते हैं। चलेगा चलेगा। क्वेश्चन नहीं ठीक है, दिख रहा मुझे चलेगा। किसी का। चलेगा, चलो गुड नाइट, गुड अक्षय नाइट। सर। हाँ सुमित भाई, हाँ, एक मिनट बोलो एक बोलो मिनट। बोलो। बोलो ओबी बोलो बोलो। में कलर मैटर करता है क्या? हाँ फिर
ओबी कैसे निकालोगे अभी? ये सेलिंग को ओबी कैसे निकालोगे आप? ये कलर में 1 मिनट, इसको भी अपन रेड कर देंगे। हाँ निकालो ओबी। ओबी में कलर मैटर करता है सर। नहीं जैसा क्या कि ही हाँ बताया क्या सेलिंग है है, तो सर। ग्रीन ग्रीन वाला कैंडल ही वो भी रहेगा ना सेलिंग में नहीं बस। जैसे कि मेरे हाँ कहने का वही तो। मतलब ये चीज है ना, जैसे देखो फॉर्मेट हमारा बनता है, वो भी नीचे का बना, वो भी जैसे कि फिर उसने ऊपर के 3 कैंडल को टच किया और ऊपर ही निकल गया। तो क्या उस हिसाब से भी कभी ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कई क्या बारी क्या क्या? मैंने नहीं बीच नहीं, में फिर देखा से था। रिपीट, सॉरी सॉरी मैंने सुना नहीं क्या। जैसे कि देखो अभी क्या है, नीचे से कोई ओबी बना, बट उसका हाँ कलर ग्रीन था, उसकी अगली कैंडल हाँ, रेड और उसकी अगली भी कैंडल ग्रीन, मतलब ऐसा करके भी कई बारी फॉर्मेट में ऊपर भी गया है ये। तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? मतलब ये ग्रीन था, मैं ये ना ग्रीन आपको है। मैंने मैंने ना वो सिस्टम में किया हुआ है, मैं आपको कल भेजूंगा वो भी, ठीक है? वो वाला ओके ओके चार्ट ओके। भेजूंगा, फिर ओ उसके बाद श्योर देखेंगे श्योर। हम कैसे ये चीज है कि नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ ओबी का कंसेप्ट सीख लिया ना आपने, ओबी क्यों निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंसेप्ट याद रखना है बस, कंसेप्ट ये है। हम्म मैं एक तो स्कूल में भी कभी ऐसे पढ़ा नहीं हूँ कि हाँ यार ये रट्टा मारो, तो मैं सुमित बस भाई, लॉजिकल देखता हूँ। मेरे मेरे हाँ एक नहीं नहीं फ्रेंड नहीं ने नहीं, ना कोर्स मैंने किया था। इसलिए मैंने हाँ देखो हाँ। मैंने इसीलिए पूछा ना आपसे ये चीज, कि क्या कलर भी मैटर करता है क्या इससे में? अच्छा अच्छा, नहीं करता है। हम्म हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ सुमित भाई, सचिन बोल हाँ रहा हाँ हूँ। अरे मेरे एक हाँ दोस्त ने सर। कोर्स किया था, उसने एक आई ओपनर सेशन लिया था वो बंदे ने। और वो बोला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे पागल बनाते हैं, मैं आपको दिखा हाँ देता हूँ। तो अभी पूरा एंड में जाइए आप, बैक टेस्टिंग ही करना है एंड। अपना। बैक टेस्टिंग कैसे ये हाँ करते हैं, एंड में जाओ आप, एंड में पूरा मतलब यूट्यूब पे स्क्रीन ब्लैंक दिखने अभी दो, जाओ एंड ये में। वाला। हाँ हाँ, वो कुछ भी चार्ट दिखना ही नहीं चाहिए, जाओ 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 हाँ ओके, आप जाओ जाओ बता रहे हाँ। हो, ओके हाँ हाँ गॉट इट। हाँ जाओ। ठीक है, अभी पता नहीं है कुछ किसी को, क्योंकि मार्केट पिछले वीक में क्या चल या रहा था? महीने में क्या चल रहा है। अभी आप आंख बंद करके इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, किधर भी आपको जिधर ये है हो रहा है। हाँ ये कर दिया मैंने इधर। और मल्टीपल मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कभी किधर भी हाँ डाल दो आप, नीचे डाल सकते हो, ऊपर डाल सकते हो, किधर भी डाल सकते हो। इधर समझ लो। करेक्ट। हाँ अभी आप बैक टेस्ट करो इसका, आपका 70% रेशियो आ जाएगा एक्यूरेसी। 70-80% एक्यूरेसी आ जाएगी इसमें, किधर ना किधर से उसने सपोर्ट लिया रहेगा, किधर ना किधर से उसने रेजिस्टेंस लिया रहेगा। ये क्या पॉइंट हो गया पर सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि प्राइस जाती है उधर, वो मतलब हर तो पॉइंट को हिट करेगा वही वो। बोल रहा हूँ, बैक टेस्टिंग में वही ये क्या प्रॉब्लम हो पॉइंट रहा हो है। गया? अभी हाँ देखो ये आपने लाइन मारा था 1.89 पे, उधर से मार्केट रिवर्स हो गया 89 पे, हाँ ये इधर से सपोर्ट ले लिया। है। इधर से अरे मैं सपोर्ट किधर ले भी, लिया। यहाँ पर किधर भी डालू प्राइस किधर ना, कभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी ना। प्राइस पेंट करती है, सही बात है करेक्ट आपको। करेक्ट। हाँ नहीं हाँ नहीं, वही मैं पेंट बोल जब रहा करती था है कि ना। बैक टेस्टिंग में क्या होता है, कभी कभार वो साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है, अरे नहीं इधर से रिवर्स हो गया, या ये गलत हो गया या सही हो गया। अभी जैसे अक्षय सर ने आज बोला कि वो किधर एफ यू कैंडल बन रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ सबसे तो इम्पोर्टेंट वो वही हाँ, चीज है। उधर वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, मतलब वो उस जोन में करेक्ट पीओआई के करेक्ट। उधर अगर बन रहा है तो डेफिनेटली एक्यूरेसी थोड़ा हम्म। ज़्यादा ही रहेगा। फेल भी होगा वो शायद, क्योंकि मार्केट है, बट एक्यूरेसी ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज देखोगे एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा उधर। आप है ना, मुझे एक बात पता चली है, आप सब कुछ सीख लो, यूज बस उसका है ना 10 to 20% ही करने वाले, पर आपको ये सब कुछ आना बहुत जरूरी है। आना बहुत जरूरी है, करेक्ट करेक्ट। ऐसे नहीं कि फिर अरे मैं 10 to 20 कर लूंगा और सब कुछ आ जाएगा, ऐसे नहीं चलता। आपको आना, सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचो ना, मैं समझ लो आप 200 करोड़ 100 करोड़ के मालिक हो, सीआर में खेल रहे हो, सीआर में ट्रेड करते हो, सब कुछ है। एक बंदा आ जा रहा है, आपको 10% ही नॉलेज है, कितना आप मतलब पागल लगोगे उसके सामने यार। करेक्ट। मतलब ये 200 करोड़ का आदमी है, इतना बड़ा ट्रेड लेता है, इसको ये भी नहीं पता। ऐसे आपने कभी भी, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी जो सक्सेसफुल हो ना, वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल इसी वजह से है कि उसको सब कुछ नॉलेज, और वो जानता है कि उसकी पावर्स क्या है और वो कहाँ पे फेल्योर है। करेक्ट करेक्ट। तो सब कुछ आना बहुत जरूरी है इसमें। नॉलेज सबका होना चाहिए, अप्लाई भी करना वो करेक्ट। टाइमिंग के हिसाब से आ जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से।
कौन सा कब किधर अप्लाई करना है। ठीक है सर जी, थैंक यू। ठीक है, चलता है। भी थैंक जाते यू हैं। सर जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत अच्छा गुड नाइट, सेशन था। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से क्लोज करो? हो गया। गुड नाइट।